हेलो। आवाज आ रही है भाई सबको? हेलो। आ रही है जी आ सर, रही है। आवाज आ रही जी आ रही हाँ, है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? कल हमने कंप्लीट कर लिया था चार्ट सारा का सारा। हमने हमारा होम भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंसर्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पिवट टेबल, पिवट चार्ट, जितने भी चार्ट्स हैं सारे के सारे टाइप के चार्ट्स, लाइन, कॉलम, विंडोज, स्पार्क लाइन चार्ट्स जो होते थे वो स्लाइसर हमने कंप्लीट कर लिया था डैशबोर्ड्स बनाने में। और फिर हमने हाइपरलिंक, अब हाइपरलिंक से आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है भाई? तो हाइपरलिंक स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइपरलिंक होता क्या है बेसिकली। हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक्स, लिंक्स बनाना, कनेक्टिविटी करना, लिंक, किसी चीज से लिंक बनाना। आप इस हाइपरलिंक के थ्रू किसी चीज से लिंक बना सकते हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट से लिंक बना सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट के अलावा एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी फाइल से कोई लिंक बना सकते हैं, या फिर किसी एक्सेल की शीट से किसी से कोई लिंक बना सकते हैं, ठीक है ना? इसके काम आता है ये हाइपरलिंक। अब कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस तरह से ये काम आता है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको हाइपरलिंक समझाने के लिए एक छोटे सा एक डेटा ले लेता हूँ पहले, जो है। ये हमारा डेटा है, और इसमें एक सिंपल से कोई रिपोर्ट बना देता हूँ, मैं पिवट सी बना देता हूँ, ठीक है ना? और मैंने इसमें क्या ले लिया, लेट्स सपोज आइटम्स ले लिया, और मैंने आइटम ले लिया और अमाउंट ले लिया, आइटम ले लिया है, फिर मैंने कैटेगरीज ले लिया और मैंने अमाउंट ले लिया, ठीक है ना? इस तरह से मैंने एक रिपोर्ट बना दी, या फिर रीजन्स ले लिया मैंने, क्या, इस तरह कोई भी रिपोर्ट मैंने बना लिया यहाँ पर से। अब लेट्स सपोज मैं इस रिपोर्ट को किसी क्लाइंट को शो करना चाहता हूँ, किसी को भेजना चाहता हूँ मैं रिपोर्ट, ठीक है ना? मैं इस रिपोर्ट की कॉपी कर लेता हूँ, ये रिपोर्ट है भाई हमारे, ठीक है ना? ये रिपोर्ट मैं अपने किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को भेजना चाहता हूँ, ठीक है? और लेकिन मैं साथ में क्या चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हमारी, अगर वो कस्टमर हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहे तो क्या करे, बस वो, या तो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट लिख देंगे। अब वेबसाइट लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो कस्टमर क्या करेगा, वेबसाइट पर जाए, आपकी वेबसाइट को कॉपी करेगा, यहाँ से ब्राउजर पर जाएगा, खोलेगा, उसको वहां पे पेस्ट करेगा, या फिर यहाँ पर देखेगा, गूगल पे जाएगा, जाके लिखेगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा बटन बनाना चाहते हैं, ऐसा कि वो बंदा क्लिक करे सीधा हमारी वेबसाइट खुल जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू लिंक दे सकते हैं। कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेल को सिलेक्शन करके यहाँ से यहाँ तक, और मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, मर्ज हो गया दोनों सेल। और यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, क्लिक हेयर टू विजिट, ठीक है ना, और वेबसाइट। हमारे वेबसाइट को विजिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है ना? तो जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारी वेबसाइट विजिट हो जाए, तो क्या करेंगे उसके लिए भाई हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने से तो नहीं होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना? हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए कई सारे सेक्शंस ओपन होंगे। सबसे ज्यादा काम के हमारे ये दोनों हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये दोनों हमें मेनली यूज करने हैं। तो पहला कौन सा, एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेज, मतलब ऑलरेडी जो फाइल एग्जिस्ट है उस पर आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो, या फिर वेब पेज पे। तो हमें हमें वेब पेज पे लिंक लगाना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद अपना जो भी एड्रेस होगा वेबसाइट का लिखेंगे। एड्रेस लिखने में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको www डॉट लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा www डॉट, जो भी आपको लगाना है। देखिए वो अपने आप HTTPS वगैरह ले लेगा वो यहाँ पे, ठीक है ना? तो डॉट लगाऊंगा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो लिंक नहीं खुल पाएगा, मैं आपको बता दूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेजन, ठीक है ना, अमेजन डॉट इन। सपोज ये आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने से ये वाली वेबसाइट खुले। जैसे मैं ओके का बटन दबाता हूँ, और देखिए तो क्लिक हेयर टू विजिट वाला वेबसाइट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब ये लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं इस पर ऐसे क्लिक करूंगा, देखिए एक दो सेकंड में क्या होगा, अमेजन.com ओपन हो जाएगी यहाँ पर से। देखिए देखिए अमेजन.com ओपन हो गई। तो इस तरह से किसी भी फाइल पे, किसी भी चीज पे लिंक लगा सकते हैं हम लोग, देखिए सीधा, राइट? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। दूसरी चीज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर से हाइपरलिंक पे। अभी हमने जो पढ़ा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला पढ़ा, वेब पेज तो लगाना सीख लिया, एग्जिस्टिंग फाइल वाला कैसे लगाएंगे, एग्जिस्टिंग फाइल वाला, एग्जिस्टिंग फाइल वाला देखिए कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जिस्टिंग फाइल वाला लगाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहीं पर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको।
आपके पास कोई फाइल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ, और मान लीजिए मेरे पास एक फोल्डर है, दोरारा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दोरारा, ठीक है ना। और इसमें, या फिर मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, डाउनलोड्स में तो नहीं है कुछ मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है मेरे पास ज़्यादा। ये पास की फाइल है भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में। इसको ओपन करके देखता हूँ क्या है, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ओके, देख लेता हूँ, कोई फाइल निकाल लेता हूँ मैं, मेरे पास कोई पड़ी हुई। देखिए भाई यहाँ पर मेरे पास शेयर ड्राइव है, ये छोटे होम और मैक, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी मुझे। तो मैं यहाँ पे फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाली KKG PDF। KKG PDF को मैंने ओपन किया, तो ओपन करते देखिए PDF इस तरह से ओपन हो गई है। ये ओपन हो गई ना PDF। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वहां पे क्लिक करने से, बस एक बटन पे क्लिक करूँ और ये PDF हमारी ओपन हो जाए। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहीं पर जाऊंगा, और यहीं पर जाने के बाद कैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे से। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे बिहार या दिल्ली या गुजरात या हरियाणा, जिस पे भी क्लिक किया मैं चाहता हूँ बिहार पे क्लिक करूँ, तो बिहार पे क्लिक करते ही बिहार की फाइल ओपन हो जाए। दिल्ली पे क्लिक करते दिल्ली की। अब मुझे मान लो वो वाली फाइल जो मैं अभी को अभी दिखा रहा था, वो दिल्ली की फाइल थी एग्जाम्पल हमारे लिए। वो किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी। तो हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने से, दिल्ली वर्ड पे क्लिक करने से उसकी डिटेल खुल जाए, इसकी फाइल खुल जाए। फाइल कहाँ पर है, वहां पर उस वाली ड्राइव में रखी हुई है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे। हाइपर लिंक पे जाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में सॉरी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में जाने के बाद एड्रेस, अगर वेबसाइट होती तो सीधे यहीं पे एड्रेस डालते, लेकिन अभी तो फाइल है, फाइल को यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जाएंगे, अपनी ड्राइव ढूंढनी पड़ेगी। देखो होम और मैक है, इस पे जाएंगे, और इस पे जाने के बाद किस पे है वो, आपका डाउनलोड्स में है। और डाउनलोड्स में कौन सी फाइल थी, KKG करके थी वहां पर से ना। तो मैं यहाँ पे जाकर ढूंढता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर से बहुत सारे हैं यहाँ पर से। ये रहा KKG PDF, यहाँ पे KKG PDF पे क्लिक किया, देखो उसने पूरा पाथ उठा लिया उसका। ओके का बटन दबा दिया मैंने, और देखिए ये हो गया यहाँ पर प्लेक। जैसे ही मैं इस पे से क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करते ओके का बटन दबाऊंगा, ये फाइल आपकी वहां से यहाँ पर आ चुकी है, देखिए समझिए आप। तो ये चीज़ है, इस तरह से हम लोग किसी भी फाइल से, किसी भी चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर इस हाइपरलिंक से हम एक साथ 10 सीट लिंक कर सकते हैं, जैसे इस सीट से वो सीट लिंक हो गई, फिर उस सीट से उस लिंक को एक और सीट पे लिंक कर दो। हाँ हाँ, वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको, नेक्स्ट जो ऑप्शन बताने वाला हूँ वो ये वाला आएगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। समझो, अभी तो हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लो मैंने, ये हमारी शीट है, इसका नाम है डेटा, ठीक है ना। तो डेटा, और इस वाली शीट का नाम रख दिया मैंने यहाँ पर रीजनल रिपोर्ट मान लीजिए, रीजनल रिपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। रीजनल रिपोर्ट, इसका नाम डेटा रख दिया। इसका दो तीन रिपोर्ट और बना देता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। और इस पे मैंने आइटम ले लिया, अमाउंट ले लिया, एक रिपोर्ट मैंने ये बना दी। एक और रिपोर्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पे से, और ये बना दी मैंने रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके मैंने चार्ट भी बना दिया मान लीजिए। एक और रिपोर्ट बना देता हूँ मान लीजिए मैं, और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, इसको ईयरली रिपोर्ट बना देता हूँ, है ना। मैं डेट को अरेंज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ईयरली रिपोर्ट बना लिया, यहाँ पे से ईयरली रिपोर्ट आ गई है। इसके लिए भी मैं एक जो है ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे से। तो ये पाँच छः हमारे पास शीट्स हो गई हैं, राइट। कितनी शीट्स हो गई टोटल, एक दो तीन चार पाँच हो गई हैं। एक और बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं जेंडर वाइज रिपोर्ट बना देता हूँ उसके लिए। ठीक है ना, इनका नाम भी रख देते हैं सारी शीट्स का, ठीक है। ये हमारी थी आइटम रिपोर्ट, ठीक है ना। आइटम रिपोर्ट बना रखा है हमने ये। और ये हमने बना रखी है, सपोज यहाँ पर से सेल्स रिपोर्ट नाम दे देते हैं मैंने इसका। और इसका नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पर से, ईयरली रिपोर्ट।
उसका नाम क्या दीजिए मैंने यहाँ पे जेंडर रिपोर्ट, जेंडर सेल्स रिपोर्ट। ये टोटल, और ये आपकी लास्ट वाली शीट का नाम डेटा है ही। तो ये टोटल शीट्स हमने बना दिया है यहाँ पे से, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज अब इस तरह के आपके पास 50 शीट्स होती हैं, हो सकती हैं जनरली रियल लाइफ में, एक दो नहीं 50 शीट्स होंगी आपके पास। अब ऐसे करने में हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे से ऐसे ऐसे 50 शीट्स होती है हो सकती है आपके पास, और ऐसे में क्या करेंगे हम लोग वहां पर से। अब आपके पास अभी 5-6 शीट, तो आपको नेविगेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से यहाँ तक वहां से यहाँ तक फौरन आ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा शीट्स होंगी, तब आपको नेविगेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम, समझ रहे हो आप, आपको इधर से उधर जाने में, उधर से इधर जाने में बहुत दिक्कत हुआ करेगी। तब आप क्या करेंगे भाई, तब आप किस तरह से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपको किस वे में कर सकते हैं आप यहाँ पर जाइए, आप उसको मतलब इस तरह से, जैसे MIS हो सकती है कोई आपकी, आप उसके लिए एक नेविगेशन पूरा बना सकते हैं सिस्टम, कि आपको कहीं भी जाने में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे बस एक मैं शीट क्रिएट कर देता हूँ। ये शीट बना दी मैंने, और ये शीट बनाने के बाद क्या करूंगा मैं, इस शीट में एग्जाम्पल के तौर पर इस शीट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अ, हम्म, मैं इसका एक नाम दे देता हूँ होम शीट, समझे आप। रीजनल रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, जेंडर सेल्स रिपोर्ट, डेटा और होम, इसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इस होम शीट को मैं सबसे स्टार्टिंग में रख देता हूँ, ठीक है ना। होम शीट को सबसे स्टार्टिंग में रखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरी शीट को सेलेक्ट करके मैं कोई कलर भर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने ये वाला, ये ग्रे कलर या ये वाला ब्लू कलर या ग्रीन कलर, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो वाला कलर आप इसमें भर दो। जब मुझे ब्लू अच्छा लग रहा है, ये ग्रे अच्छा लग रहा है, ये वाला, तो मैं ये वाला भर देता हूँ, ठीक है ना। तो होम शीट दे दिया मैंने, इसका नाम ये रीजनल रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, जेंडर रिपोर्ट और डेटा, ये सारा का सारा ये सारी चीजें हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपना पूरा मेन पैनल बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हमें जो है नेविगेट करने में 50 शीट में जाने में बहुत दिक्कत होगी। मैं लास्ट शीट पर जाऊंगा, फिर पहली शीट पर आऊंगा, दूसरी शीट पर, किसी पर्टिकुलर शीट पर एक एक करके ढूंढ के आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये जब पूरी भर जाएगी तो इस तरह आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा शीट को, एक एक शीट को फिर आना पड़ेगा आपको, तो बहुत दिक्कत होती है सॉरी शीट में इस तरह से पहुंचने में। तो उसके लिए मैं आपको आसान सा ये सिस्टम एक बार आप बना देंगे, हमेशा के लिए आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं यहीं पर जाता हूँ, होम पर जाता हूँ। होम पर जाने के बाद अब ये हमने बना दिया, यहाँ से तक सिलेक्शन कर लेता हूँ, और इसे सिलेक्शन करके मर्ज कर देता हूँ मैं। मर्ज करने के बाद अपनी कंपनी का नाम लिख दो आप। जैसे मैं फिलहाल एक्सेल टेक्नोलॉजीज लिख देता हूँ यहाँ पे से, एक्सेल टेक्नोलॉजीज और सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेल टेक्नोलॉजी सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे से। अब कोई भी कलर दे दो आप इसको, जो भी अच्छा अच्छा लगे आपको, यहाँ पे से वाला कलर दे दो आप यहाँ पे से। और वहां पर जाने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसका यहाँ पर से साइज जो है, एक बॉक्स ले लिया मैंने शेप से, ठीक है ना। उसका मैंने एक साइज बना लिया, और कोई अच्छा सा कलर दे दूंगा मैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा था, ये वाला कलर दे देता हूँ मैं इस बटन का। ये बटन बनाया मैंने, ऐसे कॉपी करके पेस्ट 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 कर दूंगा कई बार, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको, फिर मैं इसको यहाँ पर एक और यहाँ पर रख देता हूँ। 6 बार भी मैंने पेस्ट कर लिया, क्योंकि 6 हमारे पास क्या थे भाई, 6 शीट्स है हमारे पास। अब ज्यादा है तो आप ज्यादा बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो इस तरह से फौरन हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे से इसमें भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे से इसका नाम लिख दूंगा मैं। जैसे इसका नाम क्या है, रीजनल रिपोर्ट का नाम है ना, पहली शीट का, दूसरी शीट का आइटम रिपोर्ट का, वो नाम यहाँ पे मैं सब लिख दूंगा। क्योंकि हमें बटन बनाना है तो बटन का नाम होना चाहिए सेल्स रिपोर्ट। और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे से, ईयरली रिपोर्ट और जेंडर सेल्स रिपोर्ट और कस्टमर डेटा कर देता हूँ। कस्टमर डेटा रख दिया मैंने इसका नाम। इन सबको कंट्रोल पकड़ के एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एक बारी में सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल पकड़ के ऐसे ऐसे कंट्रोल पकड़िए, तो कोई बार सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद आप होम पर जाएं, उसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, भाई सेंटर में करना है मुझे इसको, ऊपर से मिडिल में करना है, साइज बड़ा करना है या नहीं करना, तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर देख लें, जो भी आपको अच्छा लगा उसके अंदर उस तरह से आप ले लें इसको। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये करने के बाद अब क्या करूंगा मैं, कि जैसे मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ, मैं इस रीजनल रिपोर्ट की शीट पर पहुंच जाऊँ, A1 पे, B1 पे, कहीं पे पहुंच जाऊँ। तो आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, इजिली हाइपरलिंक लगा सकते हैं। कैसे, तो जैसे रीजनल रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, मैं उस पर क्लिक करते ही रीजनल रिपोर्ट के A1 पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग में। तो कैसे जो है मैं लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे से
इस पर राइट क्लिक करूंगा मैं आपके, क्योंकि इसके ऊपर लगाना है मुझे हाइपरलिंक, ठीक है ना। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पर जाएंगे यहाँ पर से। अब हाइपरलिंक पर जाने के बाद हमें कौन सी पर जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में मुझे कहीं पर जाना है। इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद होम, रीजनल रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, किस पर जाना है भाई आपको, हमने बोला हमें रीजनल रिपोर्ट पे जाना है। और रीजनल रिपोर्ट है कौन सा एड्रेस पर जाना है भाई आपको, A1 पर या A1000 पर या 2000 पर, जो भी है आपसे B1000 पर, वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस सेल पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो हमें A1 पर पहुंचना है, ऊपर ही, ठीक है ना, रीजनल रिपोर्ट के। ओके का बटन दबा दिया, लिंक लग चुका है। जैसे मैं यहाँ पे जाकर रीजनल रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा, सीधा मैं रीजनल रिपोर्ट में पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस पे भी लगा देता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे से, हाइपर लिंक पे क्लिक किया आपने, आइटम रिपोर्ट, ओके का बटन दबा दिया। इस पे राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर से, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक किया और A1 पे हाइपर लिंक लगा दिया, वहीं पे ओके किया। वहीं पे राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर से, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, ईयरली रिपोर्ट पे क्लिक किया, A1 पे लगा दिया आपने लिंक। वहीं पे राइट क्लिक किया आपने यहाँ पर से, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और वहीं पे जनरल सेल्स रिपोर्ट पर लगा दिया। वहीं पे राइट क्लिक किया आपने, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, वहीं पे यहाँ पे क्या है, डेटा पे आपने लगा दिया। सब जगह लिंक लगा दिया आपने, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं वहीं पहुंच जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास अभी तक 5-6 शीट्स हैं तो आपको आने में दिक्कत नहीं हो रही, वापस होम सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारी शीट हो जाएंगी तो भर जाएगा इस तरह, तो कस्टमर डेटा पर जाता हूँ। अब आप होम पर कैसे आएंगे, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, होम पर आना पड़ेगा आपको इस तरह से। तो ये से करने से ही बच सकते हैं आप। इसके लिए आप क्या कर लें, सारी शीट पे बैक का बटन लगाते हैं। बैक हम चाहते हैं उस पर क्लिक करके जो देखना था मैंने देख लिया, वापस आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोने पे बैक का बटन है, वहाँ पे क्लिक करूँ, सीधा वापस आ जाऊँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए मैं इंसर्ट पे ऐसे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करने में फिर से एक शेप ले लूंगा मैं यहाँ पे से, देखिए इसके बराबर में शेप में जाके, शेप में जाने के बाद मैं यहाँ से बहुत सारी टाइप की शेप, इसमें देखो ये बैक फॉरवर्ड की शेप मिलेगी। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर ड्रॉ करने से इस तरह देखिए फॉरवर्ड का साइन आ रहा है, तो हमें फॉरवर्ड तो नहीं आना, बैक जाना है। मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ पे से, इसको इस तरह से ऑपोजिट कर दूंगा, पीछे कर दूंगा, ठीक है ना, उल्टा कर दिया मैंने। उल्टा करने के बाद इस तरह से आगे यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको साइज वो कलर वगैरह कोई भी दे दिया जो मुझे अच्छा लग रहा था, ये वाला अच्छा लग रहा था मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैंने इस साइड में कॉर्नर पे रख दिया मैंने इसको, ठीक है ना। और इसका नाम रख दिया बैक टू होम या वगैरह वगैरह जो भी आपको देना है, तो मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, साइज छोटा कर दिया, सेंटर वगैरह में कर दिया, तो सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है कि इस पर हाइपर लिंक लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन हाइपर लिंक लगाते हुए ध्यान रखना है आपको कि जैसे राइट क्लिक किया आपने, हाइपर लिंक लगाया, और कहाँ पर लगाना है भाई, इस पर क्लिक करते यहाँ पर जाना है, होम पर जाना है और A1 पर जाना है। ओके का बटन दबाया, होम पर A1 पर, जैसे इस पर क्लिक किया वापस आ गए। अब यहाँ पर जाना है, फिर इस पर वापस आ गए। लेकिन अब सब जगह हाइपर ये बटन बनाना पड़ जाएगा भाई मुझे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत है। अब इसे कॉपी कर लो बस। कॉपी कैसे करेंगे, इस पर क्लिक तो कर नहीं पाएंगे भाई, कॉपी करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे सीधा। तो उसका तरीका है कंट्रोल पकड़ के क्लिक करें आप इस पर, उससे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी अब सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको, अब सीधा राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर से, कॉपी कर लूंगा। अब क्या है, शेप भी बना हुआ है, साइज भी सिलेक्टेड है, बस हमें हाइपरलिंक भी लगा हुआ है, सब कुछ है इसके अंदर, इस बटन के अंदर। बस हमें अब हर सेल पर जाना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पहले सेल पर जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर से, यहाँ पर जाता हूँ पहले सेल पे, यहाँ पर से पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर से, सॉरी, और यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर से पहले सेल पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर से। हर जगह मैं पहले सेल पर से क्या कर दूंगा, यहाँ पर से पेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है ना। बैक का बटन बना के और डेटा पे भी डाल देता हूँ यहाँ पे, डेटा में एक रॉ इंसर्ट कर देता हूँ पहले, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ रॉ को, आगे ना। अब ये देखिए इस तरह से आ गया, मैं हर जगह पर मैंने बना दिया है। अब मैं जैसे बैक पे क्लिक करूंगा, यहाँ वापस आ जाऊंगा, इस पर शीट पे जाना है, सेल्स रिपोर्ट देखनी है आपको, जनरल सेल्स रिपोर्ट देख लिया आपने, बैक पे आना है, बैक पे आ जाइए। कस्टमर डेटा पर जाना है, कस्टमर डेटा पे बैक पे आना है, बैक पे आ जाइए। ईयरली रिपोर्ट पे जाना है, ईयरली रिपोर्ट बैक पे आना है, बैक पे आ जाइए। सेल्स कस्टमर, इस तरह किसी भी शीट पे, किसी भी फाइल पे और किसी भी वेबसाइट पे हम लोग हाइपर लिंक के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका हाइपर लिंक। अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग फिर इसके अंदर। अब तो हाइपरलिंक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, इसमें हाइपरलिंक बता दिया था मैंने। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से हाइपरलिंक के बाद अब नहीं ये चीजें पढ़नी है, मैं टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन एंड सिंबल, ये जितने भी ऑप्शन है इस हेडर फुटर को छोड़कर, ये जितने भी ऑप्शन है भाई, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल्स, ये सब ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा बड़े लेवल के ऑप्शंस नहीं है, समझ गए आप। कोई बड़ी चीजें नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी सब है ना।
मैं हल्का हल्का सा इनको एक बार करा देता हूँ। इसके अंदर ये जो है ये बड़ा ऑप्शन है हेडर फुटर, समझ रहे हो आप। अदरवाइज टेक्स्ट बॉक्स ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, बच्चों वाली चीजें, मतलब बिल्कुल काम की नहीं आएंगे, एक्सेल के अंदर काम भी नहीं होती, यूज भी नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं इसी शीट पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, या फिर मैं अलग से इसके लिए एक शीट बना देता हूँ, काम करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस वाली शीट को आप लोगों को सेव कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग चलने वाले हैं, अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, किस चीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो देखिएगा। वो मैं आपको ये सब छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, तो मैं आपको बता, इसको इस हेडर फुटर को बाद में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, पहले ये सब चीजें कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं होता, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए, ऐसे क्लिक करने के बाद इस तरह इसको बड़ा इस तरह से करके बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आगे इनके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर आपको कभी यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ जाए ना एक्सेल के ऊपर, तो ये आप इससे इससे कर सकते हो, बस ये है इसका बेनिफिट। कभी आपको पैराग्राफ वगैरह लिखना पड़ जाए तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना। पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो, कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, इस तरह उठा के आपने पकड़ा इधर रख दिया, उधर से इधर रख दिया, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर से वहीं पे चलते हैं, स्टार्ट पे चलते हैं वहीं पे सर। टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा अगला ऑप्शन, यहाँ पे हेडर फुटर, वो मैं आपको बताया, मैंने लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। अगला ऑप्शन आएगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट भी सेम वही चीज है, उस वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें डिजाइन बनकर आता है। आप कोई सा भी डिजाइन ले लीजिए, इसके अंदर आपने ये डिजाइन ले लिया, लेना है आपको, ये ले लिया आपने, और देखिए डिजाइन बनकर आ गया। और यहाँ पे से जो भी आपको जो भी डिजाइन करना है, जो भी कुछ करना है, आप यहाँ पे से तो ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उठा के जहाँ पर भी रखना चाहें आप वहाँ पे रख सकते हैं, डिलीट करना चाहें आप इस पर क्लिक करें, डिलीट का बटन दबा दें तो ये यहाँ पे से हटा देते हैं, ठीक है ना। और आगे आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। फिर यहाँ पे से क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर फुटर हो गया। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे से वर्ड, वो सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वर्ड आर्ट हो गया। अगला ऑप्शन आएगा सिग्नेचर लाइन। अभी सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन क्या होता है, अब सिग्नेचर लाइन का मस्त देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट आर स्पेसिफाइड द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन, समझ रहे हो आप। तो ये सिग्नेचर लाइन क्या होता है, इंसर्ट अ डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड दैट यू ऑब्टेन डिजिटल आईडी सच ए वन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कास्टर। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि आप जो है ना, एक्चुअली ये सर्विस ऐसी है, अगर आप किसी कंपनी में बड़े मैनेजर हैं, सीईओ हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा साइन करने पड़ते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल साइन की सर्विस खरीद सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, अपना साइन कहीं पे भी लगा सकते हैं, समझो आप। जैसे हम लोग यहाँ पर जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद जैसे हम लोग, मैं चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे साइन करना है, मुझे फिजिकली साइन नहीं करना पड़े, मैं ऐसे क्लिक करूँ बस मेरा साइन अटैच हो जाए यहाँ पे से। अब इससे फायदा क्या होगा, आप किसी कंपनी मैनेजर है तो आपको हजारों डॉक्यूमेंट में साइन करने पड़ता है, आपको एक घंटा तो साइन करने में ही निकल जाएगा रोजाना। तो अब उससे फायदा क्या होगा कि आप किसी कंपनी में है तो आप पूरी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद रखा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर, कि हम लोग यहाँ पर जाके सिग्नेचर उस पर क्लिक करें, हम लोग यहाँ पे से बेसिकली सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके लगा सकते हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। वो तो खरीद सिग्नेचर सर्विस, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको खरीदनी पड़ेगी सर्विस, समझ रहे हैं आप। वो तो खरीदनी पड़ेगी, देखिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुलने के बाद आपको ये सर्विस खरीदनी पड़ेगी। यहाँ से फाइंड डिजिटल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्विस, उसको परचेज करना पड़ेगा, गेट डिजिटल आईडी, इस तरह से। तो वो तो लंबा काम है, कोई यूज करता नहीं है वैसे इसको, बस आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ऐड माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन, और जस्ट मैं ओके का बटन दबाता हूँ तो ये सैंपल के तौर पर देखो मैं आपको ऐड करके दिखाया। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सजेक्टेड सिग्नेचर, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए जहाँ साथी, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे बस कौन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनर, ठीक है, और ओके का बटन दबा दिया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, इजहार साबरी और ट्रेनर लिखा हुआ आ गया है। और जहाँ पे एक्स लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, अब वहां पर अगर मैंने यहाँ पे क्या किया होता, सिग्नेचर सर्विस ली होती, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था भाई, वहां मेरा साइन लगा हुआ होता ऑटोमेटिकली। ये बेनिफिट है इसका, तो आप इसको साइन को उठा के भी कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हो। बस इससे ये है, आपको पता भी चलता रहेगा कि हमारे कौन कौन से एम्प्लॉइज ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन साइन यूज किया है, आपको ईमेल आती रहेगी। ये सब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम आता है, ऑब्जेक्ट से आप ये थोड़ी सी काम की चीज है। इससे क्या होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का कोई काम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग दूसरी कंपनीज के, जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इन डिजाइन और ऑटोकैड, बहुत सारे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, राइट। उन सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पर ही यूज कर सकते हो।
कैसे? आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, अब जैसे कि बिट में इमेज किसे कहते हैं? पेंट ब्रश होता है ना, बच्चे खेलते हैं पेंट ब्रश। ये देखो ये पेंट ब्रश जो होता है, पेंट वाली जो ऐप होती है, इसमें कोई डिजाइन डिजाइन बनाना हो, अगर आपको कुछ करना हो इसके अंदर, तो वो बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। कैसे? बिट में इमेज से बोलते हैं पेंट को। बिट में इमेज पे क्लिक किया मैंने, ओके का बटन दबाया, देखिए फौरन सामने क्या खुल गया? पेंट। मैंने यहाँ पे कोई भी डिजाइन करना है, मैंने क्लोज, यहाँ पे जैसे ही क्लोज किया वो सीधा वो जो है ना वाला जो काम किया है मैंने पेंट में, वो सीधा एक्सेल पर अटैच हो जाएगा। इसको मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी रख सकता हूँ। समझ गए आप? वो कहीं पे भी रखना हो, खत्म करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे, खत्म हो जाएगा। आप दूसरा जैसे एमएस वर्ड का कोई काम करना है, समझ गए आप, तो आप इसके अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे लिखा है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके का बटन दबाया, अब देखो एक्सेल के ऊपर क्या खुल जाएगा? एक्सेल के ऊपर क्या खुल गया? एमएस वर्ड। देखो ये ऊपर क्या ऐसा लगा सारा एमएस वर्ड। अब जैसे एक्सेल में आप बुलेट्स में कुछ नहीं लिख सकते, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें बुलेट्स में सब कुछ लिख सकते हो, बिकॉज बुलेट्स एमएस वर्ड में काम करते हैं। और देखो आपने एमएस वर्ड का काम किसमें कर लिया भाई? एक्सेल में कर लिया। समझ गए? जैसे अब ऐसे बाहर क्लिक कर दिया, कभी भी कुछ दोबारा एडिट करना और डबल क्लिक कर दीजिए, फिर से वो एमएस वर्ड में आ जाएगा। बाहर क्लिक कर दो एक्सेल पे, तो आप एमएस वर्ड से निकल के बाहर एक्सेल में वापस आ जाएंगे। इसको उठाए कहीं पे रख लीजिए एमएस वर्ड में। अब ये आप सोचो कि ये तो ज्यादा यूज की चीज नहीं है, ऐसा तो हमें मुश्किल से करना पड़ेगा, ये बात ठीक है, आपको मुश्किल से करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप उल्टा सोचें तो आपको एक्सेल में एमएस वर्ड का काम शायद ही कभी करना पड़े, यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल एमएस वर्ड में एक्सेल यूज करना पड़ सकता है आपको। समझ गए आप? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वर्ड खोल लेता हूँ। मैंने वर्ड खोला यहाँ पे से भाई, वर्ड खोलने के बाद अब लेट्स सपोज अगर मुझे वर्ड में कोई टेबल बनानी है, तो यहाँ पे इंसर्ट में ऑप्शन होता है, इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने, टेबल पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, टेबल बन जाती है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ टेबल के अंदर, ठीक है ना। मैंने ये वैल्यूज लिख दी, अब नीचे टोटल करना है, इसका टोटल करना है या फिर क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, कैलकुलेट करना है, कोई भी बड़ा फॉर्मूला लगाना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है, वीलुकअप लगाना है, इसके अंदर साथ कुछ भी करना है, कुछ भी कर पाओगे आप लोग? बताओ। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में फॉर्मूलाज काम करते हैं? बताओ। नहीं करते ना एमएस वर्ड में फॉर्मूलाज। एमएस वर्ड इसलिए थोड़ी ना बना है भाई फॉर्मूलाज काम करेंगे, वो तो एक्सेल बना है उसके लिए। लेकिन इस चीज से आप सारे फॉर्मूलाज यूज करते हो, आप टेबल बनाओ मत। आप क्या करो, मैं इसको कट कर देता हूँ। आप कहाँ पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, और इंसर्ट में यहाँ पे देखो, जैसे जो चीज वहां पे वर्ड आर्ट वहां पर भी है, वर्ड आर्ट यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स वहां पर थे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर भी है, थोड़ा सा अलग हो सकता है ये, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ये रहा, जो आपको ऑब्जेक्ट वहां पर दिखाते ये रहा ऑब्जेक्ट। आप इस पे क्लिक करो, और इस पे क्लिक करने के बाद आप बोले मुझे टेबल इंसर्ट नहीं करनी, मुझे तो एक्सेल शीट चाहिए, यहाँ पर से एक्सेल वर्कशीट ले लिया, ओके का बटन दबा दिया, और ओके का बटन दबाने के बाद देखो ये टेबल बनकर आ गई यहाँ पर से एक्सेल वाली। और अब आप क्या करो, यहाँ पर से जो भी लिखना है वो लिखो आपको, ठीक है ना, जो भी लिखना है आप वो लिखो, यहाँ पे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर से समझ गए आप? ये लो, ये लिखो, जो मर्जी वो लिखो आप। यहाँ पर से नीचे सम करना है तो आप यहाँ पे सम करो, कोई इशू नहीं, सब कुछ होगा इसका, सब कुछ होगा बिना किसी दिक्कत के। और है भाई सब चीजें, सम होगा, वी लुकअप लग जाएगा, एच लुकअप, कोई से भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। जब आपका काम हो जाए बाहर क्लिक कर दो कि लो जी हमारा काम हो गया, अभी एक्सेल एमएस वर्ड पर अटैच हो गया, फिर से कुछ चेंजेस करना है, डबल क्लिक करके एडिट कर दो, फिर हो जाएगा कुछ चेंज। आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, सेल्स नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके व्हाइट कलर भर दो आप यहाँ पे से, व्हाइट से सेल हाइड हो जाता है ना भाई, व्हाइट कलर भरने से देखिए क्या हुआ, सेल्स अब नहीं दिखाई देंगे आपको। देखो यहाँ पे से ऐसा लगेगा एक्सेल की। आपको बॉर्डर चाहिए, इस पे बॉर्डर लगा लो आप, यहीं पे से सेलेक्शन करो, यहाँ पर से यहाँ पर जाके बॉर्डर लगा लो आप, यहाँ पर से बॉर्डर लग जाएगा, देखिए बॉर्डर आ गया इस तरह से। इस तरह से बेसिकली हम लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से यूजफुल हो सकता है ये, तो बस मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, ठीक है ना। ये वाली चीज ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है भाई, इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशंस में आप यहाँ पे बने बनाए इक्वेशंस मिलते हैं, ये भी एक्सेल में यूज नहीं होता, इसका एमएस वर्ड में यूज होता है। जैसे आप मैथ से कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हो कुछ, तो उसमें इक्वेशंस बना बनाकर दिखानी पड़ेंगी आपको, समझिए आप। इक्वेशन बनाकर दिखानी पड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इक्वेशन बनाकर दिखाएंगे। इक्वेशंस बना बनाकर दिखाएंगे, ये देखिए इक्वेशंस बनाकर दिखाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करते देखिए क्या हुआ, इक्वेशन बनकर आ चुकी है। अभी इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना, कुछ चेंजेस कर लो इसके अंदर। ए स्क्वायर के बजाय ए जो है आपको पावर रखना है कि पावर 3 रखनी है, 3 रख लो आप। इस तरह से चेंजेस कर सकते हो, फॉर्मुलाज को यहाँ पे लगा सकते हो, ये ऑलरेडी बने बनाए सारे के सारे फॉर्मुलाज हैं इसमें। खत्म करना है तो मैं इसे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देता हूँ, खत्म हो जाएगा यहाँ पे से ये, ठीक है ना।
आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। लास्ट ऑप्शन आएगा सिंबल्स। सिंबल्स में बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए और मैं दिखाता हूँ आपको। आप सिंबल पे क्लिक कीजिए, सिंबल में बहुत सारे इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे। सिंबल के कुछ स्पेशल फॉन्ट्स भी होते हैं भाई, समझ रहे हो? तो कितने सारे सिंबल्स हैं। सिंबल का कुछ स्पेशल फॉन्ट भी होता है। आप यहाँ पर जाओ, फॉन्ट्स होते हैं डब्लू पर मिलते हैं, विडिंग्स, विडिंग्स के नाम से। आप विडिंग्स पे क्लिक करो, देखो ये स्पेशल सिंबल्स ही मिलेंगे इसके अंदर, बहुत सारे के सारे। आपको मान लो ये वाला सिंबल चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला सिंबल चाहिए, या फिर ये वाला, या टेलीफोन वाला सिंबल चाहिए। मान लीजिए आपने इंसर्ट का बटन दबाया और एक्सेल के अंदर देखिए टेलीफोन का सिंबल यहाँ से आ गया। और कुछ चाहिए आपको, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे से आपको रजिस्टर्ड का साइन चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी मिलते हैं जैसे रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। आप इसमें से अंदर सिंबल्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। किसी को कोई डाउट भाई इसमें? सर डाउट तो कुछ भी नहीं है। हाइपरलिंक में एक ईमेल का ऑप्शन है, वो किस चीज़ में यूज होता है? ईमेल का देखो कुछ खास यूज नहीं है उसका, इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ईमेल पे जाओ, आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे ईमेल लिखते हो ना, आप अपने आप ही हाइपरलिंक बना लेता है वो, तो आपको हाइपरलिंक बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने कोई भी ईमेल लिखा है, इजहार साबरी @yahoo, ठीक है ना, .com लिख दिया मैंने, ऐसे करके एंटर करते हुए अपने आप ही हाइपरलिंक बना लेता है। तो आपको वहां पर जाके हाइपरलिंक बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? सेम ओके। हाइपरलिंक यहाँ से बन सकता है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और ईमेल आईडी डाल दिया आपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, आपने ईमेल आईडी डाल दी, मैंने जैसे मैंने समथिंग.com डाल दिया मैंने, ओके का बटन दबा दिया, देखो वही चीज़ यहाँ पर लिख के आ जाएगी। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका सीधा आउटलुक खुलेगा, समझ रहे हो आप? वो चीज़ है बस इसमें। ओके, थैंक यू। तो अब हमारा जो बचा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या बचा है, हेडर एंड फुटर बचा है, ठीक है ना। तो हेडर एंड फुटर पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये छोटी छोटी सारी की सारी चीजें, ये तो मैंने बताई थी आपको। हाइपरलिंक बड़ा पार्ट था, वो पढ़ा दिया मैंने, यही छोटी छोटी चीजें थी। अब जो हम लोग हेडर फुटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेडर फुटर पे हेडर फुटर क्या होता है भाई? हेडर फुटर बेसिकली किस चीज के लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटा ले लेता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इसका फोन हिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, चार्जिंग मत करो। देखिए भाई, ये डेटा है हमारा, ठीक है ना। इसको मैं सबको ऑटो फिट कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मैं इसका प्रिंट आउट देखूँ तो कहाँ पर जाऊंगा प्रिंट आउट देखने के लिए? मैं किस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा, और किस पे क्लिक करूंगा भाई, यहाँ पे से मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर से फाइल पे क्लिक करने के बाद ये रहा प्रिंट पे, ठीक है ना। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद देखो कैटेगरी तक हमें प्रिंट आउट निकल कर टोटल 28 पेजेस में प्रिंट आउट आ रहा है ना। 14 तक निकल रहा होगा पहले, 14 तक, उसके बाद फिर अगले वाले कॉलम निकल रहे होंगे, दो जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं यहाँ पर, मतलब प्रिंट आउट से एक्स्ट्रा बाहर निकल रहे हैं कॉलम, यहाँ तक एक पहले पेज। ठीक है, ये सब चीजें एडजस्ट वगैरह करना हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। मैं जो अभी आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या सिखाना चाह रहा हूँ, वो हम लोग देखते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए वो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या चीज होती है? अगर मैं फाइल पर जाऊँ और प्रिंट पे से क्लिक करूँ, और देखिए ऊपर का जो एरिया है ये वाला, इसे कहते हैं हेडर, ये व्हाइट एरिया, खाली एरिया। और नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है भाई? फुटर कहलाता है। ऊपर वाला एरिया हेडर कहलाता है, नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? फुटर कहलाता है भाई, ठीक है। अब ऊपर वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आप कोई ऐसा पार्ट लिखना चाहते हो, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, वेबसाइट, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नेम, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको सारे पेजेस पर चाहिए। किसको चाहिए भी? आपको सारे पेजेस पर चाहिए आपको, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे बेसिकली, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आप हाइपर लिंक लगाए, वो लगाएंगे, सॉरी हेडर फुटर लगाएंगे। आपको कोई भी सेम चीज, हेडर ऊपर की तरफ लगाने को कहते हैं, फुटर नीचे की तरफ लगाने को, ठीक है ना। ये चीज है। और मैं हेडर फुटर लगा कर दिखाता हूँ। मुझे कंपनी का नाम लिखना है नीचे, और नीचे यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसके लिए, मैं यहीं पर होम ये जाऊंगा इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे ये रहा हेडर फुटर, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे हेडर फुटर।
मैं जैसे ही हेडर फुटर पे ऐसे क्लिक करूंगा, क्लिक करते देखिए हेडर फुटर पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट इस तरह टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने हेडर फुटर पे क्लिक किया, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली तो एक्सेल पूरी शीट होती है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से क्या हुआ आपने देखे यहाँ पर से हेडर, ये पूरा का पूरा एक हेडर हो गया, तो ये सेकंड आपको फुटर हो गया, एक फुटर हो गया, ऊपर हेडर और नीचे फुटर, आपका फिर सेकंड पेज स्टार्ट हो गया। इस तरह पेजेस में डिवाइड हो गया आपको पूरा का पूरा एक्सेल इस तरह पेज में दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू ऐड हेडर और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू ऐड फुटर। तो हेडर में जैसे कोई कंपनी का नाम ऐड करना है तो किसी भी कंपनी का मैं यहाँ पे से फिर एक्सेल टेक्नोलॉजीज में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे से। तो एक्सेल टेक्नोलॉजीज डाल दिया मैंने यहाँ पे से, ऊपर आ गया और नीचे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फुटर का नाम ऐड कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली। एक्सेल टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर अब मैं फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर से प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल टेक्नोलॉजीज और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई यहाँ पर से न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। और एक पेज पर नहीं आ रहा है ये लिखा हुआ, बस ये सारे पेजेस पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे के सारे पेजेस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई एक्सेल टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। तो डाउट इसमें, ऊपर एक्सेल टेक्नोलॉजीज नीचे न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा सबसे बड़ा सवाल, चलो हमने हेडर फुटर तो लगा लिया, अब हम लोग वापस कैसे आए, जैसे नॉर्मल एक्सेल में मैं यहाँ पे नॉर्मल एक्सेल में वापस कैसे आऊँ, ये एक्सेल तो नॉर्मल ऐसा होता है ना भाई, ये सभी लोगों को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि एक बार आपने हेडर फुटर पे क्लिक करके दोबारा भी क्लिक करोगे तो नहीं आ पाओगे। देखो अच्छा साबरी साहब, एक सवाल था इसी में। जी बताइए। ये जैसे सीरियल नंबर है, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम है, क्या ये हम डाल सकते हैं उसमें हेडर में? नहीं नहीं ये नहीं डाल सकते, लेकिन आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट में हर लेकिन पेज के ऊपर, हर पेज पे आएगा ये? अभी ऐसे नहीं आएगा लेकिन मैं तरीका बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में पेज लेआउट पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ना, प्रिंट टाइटल्स में आपको ये चीज पढ़ाऊंगा मैं कि हर पेज में हेडिंग को कैसे लाएं सबसे ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो अगली चीज की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि ऊपर तो ये आ गया नीचे आ गया, लेकिन नॉर्मल हम लोग एक्सेल पे कैसे आए वापस इसमें, अगर आप इंसर्ट पे जाकर दोबारा हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो भी नहीं आएगा ये, समझो आप, तो आएगा नहीं है बिल्कुल भी। देखो तब लोग परेशान हो जाते हैं सबसे ज्यादा। देखो उसकी एक छोटी सी चीज है आपको बताते हैं, एक्चुअली एक्सेल के अंदर 3 व्यूज होते हैं, 3 व्यूज होते हैं जो कहाँ पर आपको व्यूज में मिलते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। वही तीनों व्यू, ये जो व्यू में आपको दिखाई देते हैं, इन्हीं तीनों व्यू का शॉर्टकट नीचे दिखाई देता है यहाँ पे से, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, वहीं पे क्या आता है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप जब भी नॉर्मल व्यू पे, नॉर्मल एक्सेल पे दिखाई देते हो तो ये जो व्यू पर रहता है वो क्लिक रहता है नॉर्मल व्यू, लेकिन जैसे आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हो तो आप पहले वाले व्यू से निकल के सेकंड वाले व्यू में, पेज लेआउट वाले व्यू में पहुंच जाते हो। तो समझ गए भाई, आप सेकंड वाले व्यू में पहुंच जाते हो। अब अगर आपको पहले वाले व्यू में आना है तो क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले इस बटन पे क्लिक करना है, इस वाले नॉर्मल वाले टॉप पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं नॉर्मल वाले व्यू पर यहाँ पर आ जाऊंगा। इसी तरह सेम यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, वापस आना है तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा। इंटरनली लग चुका है वो हेडर फुटर, हेडर फुटर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाओ प्रिंट पे क्लिक करो, ये ऊपर हेडर आ रहा है, नीचे आ रहा है, सब जगह ये आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर पेज में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि अब आपको नॉर्मल उसमें आ चुके हैं, आप अपने नॉर्मल उसमें काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। और बस इसके अंदर हेडर फुटर लगा हुआ है, कुछ एडिट करना हो तो इसका मतलब हेडर फुटर खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर आए, हेडर फुटर खोलने के लिए आप सीधा हेडर पे ऐसे क्लिक भी कर, मतलब यहाँ से भी, यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, मतलब आना जरूरी नहीं है, सीधा यहीं से भी आ सकते हैं, होम से, मतलब यहाँ पे नॉर्मल व्यू से क्लिक कर हटाने के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे, मतलब आप हेडर फुटर में आ चुके हो, इंसर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक और व्यू होता है उसके भी बता देता हूँ मैं, ये क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ये जहां तक आपका एरिया प्रिंट आउट में निकल रहा होता है, इतने एरिया को व्हाइट कलर में दिखाता है, बाकी सबको ग्रे आउट दिखाता है। इससे पता चलता है कि प्रिंट आउट कैसा कहाँ तक निकल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कुछ लिखता हूँ तो अब व्हाइट कलर यहाँ तक फैल जाएगा, बिकॉज अब प्रिंट आउट में यहाँ तक आएगा डेटा आपका। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पर से डिलीट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर से डिलीट करने से क्या होगा, इतने एरिया से हट जाएगा, वहीं तक पहुंच जाएगा, आप प्रिंट आउट यहाँ तक का निकलना है। तो ये देखने के लिए होता है। तो नॉर्मल व्यू नॉर्मल तरीके, नॉर्मल उसके लिए होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू किस लिए होता है, हेडर फुटर के लिए होता है भाई आपको यहाँ पर से, और पेज लेआउट में देखने के लिए अपने एक्सेल को वो पेज वाइज दिखने लगता है एक्सेल। और थर्ड वाला व्यू होता है यहाँ पर से पेज ब्रेक प्रीव्यू, और ये किस लिए होता है भाई पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है
आपका अपने एरिया को इस तरह से देखने के लिए कि जितना कितना एरिया का प्रिंट आउट निकल रहा है। अपनी नॉलेज के लिए मैंने तीनों चीजें बता दी। फिलहाल वापस आ जाऊंगा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हेडर फुटर इतना ही नहीं है, हेडर फुटर में और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जैसे आप हेडर फुटर के अंदर जाएंगे, अगर मैं हेडर फुटर के अंदर पहुंच गया और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ भाई, अभी हेडर तो ये है, इसके अंदर नहीं, बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो लास्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, व्यू, है ना भाई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऐसे क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, हेडर फुटर का एक नया टूल खुल जाएगा। मतलब हेडर फुटर के अंदर जाएंगे फिर से एक नया टैब खुल जाएगा। देखो मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ, पहली या दूसरी क्लास से, कि जैसे आप एक्सेल पे काम करते जाएंगे और नए नए टैब सीखते जाएंगे एक्सेल के अंदर, इसके इन 5-6 टैब्स के अलावा 10-15 टैब और हैं। उसमें से मैंने कई सारे तो आपको पढ़ा दिए ना भाई। मैंने आपको पिवट टेबल पे क्लिक करते तो ऑप्शन और डिजाइन खुलता था, वो पढ़ाया। आपको टेबल जब डिजाइन बनाते थे तब एक डिजाइन खुलता था, वो पढ़ाया। 3 टूल ये पढ़ाए। उसके बाद जब आप पिक्चर लेते हो तब भी एक नया टूल खुलता है। शेप बनाते हो तब भी एक नया टूल खुलता है। जैसे आप शेप बनाते हो तो देखो शेप बनाने पर डिजाइन वगैरह ये सब चीजें खुलती हैं, एक नया फॉर्मेट खुलता है। इसी तरह से इसके अलावा चार्ट बनाते हो तो चार्ट बनाते 3-3 टैब नया खुलता था ना, देखा था आपने, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, वो तीनों पढ़ाया। स्लाइसर पे क्लिक करने से एक नया टैब खुलता था, वो पढ़ाया। इस तरह हेडर फुटर पे क्लिक करने से भी हेडर फुटर का टूल खुला है जिसका नाम क्या है, डिजाइन, और उसमें क्या है, हेडर फुटर से रिलेटेड सारा का सारी चीजें हैं यहाँ पर से। अच्छा, अब इसमें सारी की सारी चीजें हैं। अब इसमें जैसे सपोज मैं एक चीज दिखाता हूँ, पहले सपोज मुझे नीचे पेज नंबर लिखना है, मैं न्यू डेली हटा के पेज नंबर लिखना चाहता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे से पेज 1, क्या लिखा मैंने भाई, पेज 1। अब पेज 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया और बाहर ऐसे जैसे क्लिक किया तो क्या अपनी ऑटोमेटिकली पेज 2 पेज 3 हर पेज में आएगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, पहले पेज में क्या आया, पेज 1 आया, दूसरे पेज में पेज 2 आया, पेज 2 नहीं आया, पेज 1 ही आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आया। आपने ये मैनुअली लिखा है, मैनुअली इसका ऑटोमेटिकली से कोई मतलब नहीं है। क्यों आएगा ऑटोमेटिकली, आपने पेज 1 लिखा, उसे क्या पता आपने क्या लिखा है, वो जो आपने जो लिखा वही दे देगा। लेकिन अगर आपको हर पेज पे पेज नंबर लगाना है तब क्या करेंगे भाई, सोचने वाली बात है ना। तब हम लोग इन्हीं ऑप्शंस का यूज करेंगे जो अभी नया खुले हैं, ठीक है ना। जैसे डिजाइन में जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑटोमेटिकली डिजाइन बने बनाए मिलेंगे। आप यहाँ पर जाइए, डिजाइन पर से क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेडर पर जाइए। तो हेडर पे सबसे पहला ऑप्शन था नन, मतलब कोई हेडर नहीं। सर अगर मैं वहीं पे क्लिक करूँ, फिर से डिजाइन पर जाऊँ, वहीं पे एक और ऑप्शन आएगा पेज 1। पेज 1 पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पेज 1 अपने आप देखो उसने क्या कर दिया, उसने पेज 2 पेज 3 पेज 4 सब जगह उसने वही कर दिया। देखिए प्रिंट पे जाके देखिए आप यहाँ पर से, पहले पेज में क्या आ रहा है, पेज 1 आ रहा है, पेज 2 आ रहा है, पेज 3 आ रहा है, पेज 4 आ रहा है, पेज 5 आ रहा है, पेज 6 आ रहा है, ठीक है ना भाई। इस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है। अब हटाना है इसको, मान लो जैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो डिलीट करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे से। अब लेकिन डिलीट करने से पहले दिखा देता हूँ मैं आपको था क्या वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेज 1 लगाया था तो पेज 1 नहीं लिखा था उसने वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे ऐसे क्लिक करके एडिट करके देखो, उसने एक फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे, क्या लिखा था, एक छोटा सा कोड लिखा था उसने। फॉर्मूला नहीं कह सकते, कोड कह सकते हो आप, कोड टाइप का कुछ लिखा था उसने वहाँ पे। अब ये कोड का क्या मतलब है, समझ रहे हो आप, इस कोड का क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे से, ठीक है ना। अब इस कोड का क्या मतलब है देखेंगे हम लोग, ये कोड कहाँ से आया, क्यों आया है कोड। देखो जब भी आप कुछ लिखते हो तो उसका एक कोड होता है इसके अंदर, ठीक है ना। वो अभी सीख जाओगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है कहीं पर, ठीक है ना। तो अब बताता हूँ इसके अंदर, पहले देख लेते हैं और क्या क्या। पेज 1 ऑफ क्या है, टोटल पेज 28 है, आप पहले पेज पर 1 ऑफ 28, फिर नेक्स्ट में क्या 2 ऑफ 28, फिर थर्ड में क्या आएगा 3 ऑफ 28। इस तरह सब जगह आ जाएगा। या फिर ये नहीं चाहिए आपको हर जगह हेडर में क्या चाहिए आपको यहाँ पर से, तो इस तरह से लिख देगा ये ऑटोमेटिकली सब बने पड़े। कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आज की डेट लिख देगा ये, और पेज 1 लिख देगा। और सारे पेजेस में जैसे मैं जो है कंट्रोल पी करूंगा, सारे पेजेस में देखिए वही चीज लिखी हुई आएगी, कॉन्फिडेंशियल। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई आ रही है साथ में यहाँ पर से, अभी क्या आ रहा है यहाँ पर से, डेट आ रहा है और पेज 1 आ रहा है वहाँ पर से। तो ये सब चीजें जो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो वहीं पर जाता हूँ, वहीं पर जाने के बाद फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, यहीं पर जाता हूँ मैं इसके अंदर, और इसके अंदर जाने के बाद मैं हेडर फुटर पे दोबारा क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे से, वहीं पहुंच जाऊंगा। हटाना है तो नन पे क्लिक, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, पूरा पाथ लिखा हुआ जाएगा। फाइल का रेफरेंस का भी दिखाना पड़ता है अभी हमें, तो वो आ जाएगा। या फिर वो नहीं चाहिए आपको, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर से, जैसे इजहार साबरी,
पेज 1 मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम का कंप्यूटर का नाम क्या है, इजहार साबरी है, समझ रहे हो आप। अगर आप यहाँ पर जाकर देखो तो मेरा यूजर नेम क्या है, इजहार साबरी दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से, तो ये ऑटोमेटिकली उसने नाम उठा लिया मेरा यहाँ पर से। अगर ये नहीं चाहिए आपको यहाँ पर से कि भाई इजहार साबरी ने फाइल बनाई है, वही नहीं चाहिए आपको यहाँ पर से जैसे प्रिपेयर्ड बाय इजहार साबरी, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनी बनाई है जो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं सिर्फ आप हेडर पर लगा लो, आप यही सारी चीजें हेडर के ऊपर फुटर पे भी क्लिक करके लगा सकते हो, वही सेम चीजें हैं बिल्कुल सारी सारी। आपको ये लगाना है, आपको ये लगाना है या फिर ये वाला लगाना है, मान लो यहाँ पे क्लिक करता है, ये फुटर पे आके देखो यहाँ पे ये फुटर है, फुटर है ना, ये फुटर पे लिखा। अगर हटाना है दोनों को तो क्या करेंगे आप, आपको एक को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं अंदर जाए यहाँ पर से और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करें नन, वहीं पे जाके किस पे क्लिक करें, यहाँ पर डिजाइन पे जाए, फुटर पे भी क्लिक करें, उसको भी नन कर दें, तो अब ना हेडर पे कुछ बचा और ना फुटर पे कुछ बचा, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो कोड जो था वो क्या था, है ना। तो कभी भी आपको हर चीज का इन्होंने कोड बना रखा है, वो कोड लिखने की या याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, वो सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, वो कोड अभी बताऊंगा, वो कोड की लिस्ट आप वहां से खोल सकते हो। तो फिलहाल मैं कोड बताता हूँ वो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंड, जैसे पेज नंबर लिखना है मुझे यहाँ पर से, उसके लिए कोड पता कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंड, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, वहीं पे लिखेंगे पेज, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, समझ रहे हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये कोड किसके लिए आया भाई, ये पेज नंबर के लिए आया है। और जैसे बाहर क्लिक करूंगा तो इसने 1 लिख दिया, नेक्स्ट में कोड 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5, अपने आप ही हर जगह पहले मैं 1 लिखा, फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, इस तरह ऑटोमेटिकली हर जगह लिख देगा, समझो। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पेज, अगर आगे पीछे कुछ लाता हूँ, आप जरूरी नहीं पेज 1 लिख दो, चैप्टर 1 लिख दो आप यहाँ पे से, ठीक है ना, ये टास्क 1 लिख दो आप यहाँ पे से, तो पहले पेज में क्या करेगा, टास्क 1 देगा। इससे आगे पीछे जो लिखो आप, ये इस कोड का काम है नंबर देना, और इससे आगे पीछे जो मर्जी है वो लिखो आप। इसलिए इन्होंने कोड इस तरह से बनाया है, कोड माइक्रोसॉफ्ट ने, ताकि आप अपनी मर्जी के कोई भी डिजाइन इसके अंदर, टास्क 1 लिख दिया आपने, नेक्स्ट पेज में टास्क 2 लिखा हुआ है, टास्क 3 लिखा हुआ है, जो मर्जी है आप वहां पे लिख सकते हो। इसी तरह अगला कोड है नंबर ऑफ पेजेस का, उसमें भी लिखते हैं एंड, स्क्वायर ब्रैकेट, पेज नहीं लिखने के बजाय पेजेस लिख देंगे उसके अंदर, पेजेस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो 28 पेजेस, टोटल 28 पेजेस डेटा में वो दिखाती है उसमें। अगर मैं पेज ना लिख के एंड लिखूँ यहाँ पर से, वहीं पे डेट चाहिए तो डेट लिख दूंगा यहाँ पे से, तो उससे क्या होगी, आज की डेट आ जाएगी यहाँ पर से। डेट के बजाय क्या कर सकता हूँ, एंड टाइम भी लिख सकता हूँ, टाइम से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पर से। इस तरह एंड टाइम के बजाय हम लोग एंड पाथ लिख सकते हैं, पाथ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से फाइल का पाथ आ जाएगा, ये फाइल कहाँ पर सेव है। और पाथ के बजाय अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, नेम लिख दूँ यहाँ पर से, तो फाइल का नेम आ जाएगा। अगर नेम क्या है फाइल का, नेम क्या है भाई फाइल का, नेम वाला लिखते हैं, नहीं आ रहा, क्या गलती करती है इसमें, नेम के लिए क्या होता है, एंड फाइल, सॉरी नेम नहीं फाइल लिखते हैं, फाइल एंड फाइल। तो फाइल का नाम क्या है, बुक 1, बुक 1 क्यों है अभी इसका, अभी देखो बुक 1 नाम लिखा, अभी मैंने उसको सेव नहीं किया ना, तो इसलिए बुक 1 नाम लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट बुक 1 लिख देता है। एक और होता है पाथ, एक और इसके अंदर डिजाइन, अब ये जितनी भी है, एंड टैब, टैब से क्या, तो शीट का नाम, शीट में ना यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे इसका नाम लिख देता हूँ हेडर एंड फुटर, इस शीट में मैंने हेडर फुटर पढ़ा, तो देखो शीट का नाम ही वहां पर लिखा हुआ जाएगा, फ्रंट शीट है, जिसमें अपना ये डेटा है आपका। तो ये लिस्ट जितनी भी मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये आपको क्या करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे लिखने की जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिस्ट आपको यहीं पे है, इसके अंदर अवेलेबल। कहाँ पर है ये, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर जाइए और ये डिजाइन जो खुलता है उसके अंदर जाइए, आपको पेज नंबर चाहिए, देखिए एंड पेज पे, एंड पेज आके देखिए। अगर पेज नंबर चाहिए, नंबर टोटल नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, उसने यहाँ एंड पेजेस वाला कोड डाल दिया यहाँ पर से। अगर आपको क्या चाहिए, करंट डेट चाहिए, तो एंड डेट वाला पेज डाल दिया उसने। वहीं पर करंट टाइम चाहिए तो करंट टाइम वाला पेज डाल दिया। वहीं पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे फाइल पाथ चाहिए, देखो पूरा पाथ उठा दिया उसने, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, इजहार साबरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बुक 1 के नाम से ये फाइल है। इस तरह यहाँ पे फाइल नेम उठाना है तो एंड पाथ में फाइल नेम उठा लिया, फाइल शीट नेम उठाना, शीट नेम उठा लिया, समझो। तो ये सब चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, कि आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा जो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो। भाई हमें कभी कभी लोगो वगैरह लगाना पड़ेगा ना एक्सेल का, तो मान लो मेरे पास एक्सेल टेक्नोलॉजीज का लोगो पड़ा हुआ है, मुझे बीच में यहाँ पर दिखाना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर से अपने लोगो को ढूंढेंगे, जहाँ पर भी है हमारा डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ पर है भाई हमारा लोगो। तो ऐसा मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ, डाउनलोड में मैंने कहीं पे रखा हुआ था शायद, देख ढूंढ लेता हूँ मैं, मैंने कहीं पे रखा था उसको शायद लोगो को, ये लोगो है देखो,
जैसे कि क्या देखो एक्सेल टेक्नोलॉजीज का लोगो आ गया, लेकिन ये तो पूरे इतने ज्यादा विद ले ली इसने, देख लो आप यहाँ पे हर पेज में इतनी ज्यादा विद ले ली। अब क्या होगा भाई, इतनी ज्यादा विद ले ली इसने तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको इसने तो काफी लंबी विड्थ ले ली, चौड़ाई अपने आप में फुल साइज ले लिया इसने। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना और ऑप्शन डिजाइन पे जाओगे, अगर आपने पिक्चर ना ली होती तो ये फॉर्मेट बटन काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं पिक्चर जैसे बाहर क्लिक करूंगा ये फॉर्मेट काम नहीं कर रहा। इस वाले मैंने पिक्चर डाली है तो इस पे क्लिक करते फॉर्मेट पिक्चर काम कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। अब इसकी हाइट कितनी है, 2.25 इंच है और विड्थ है 4 इंच। तो मैं बोलूंगा हाइट मुझे सिर्फ ½ इंच चाहिए, 0.5 इंच चाहिए, और ओके का बटन दबा दिया और अपने आप विड्थ सेट कर लेगा। अभी भी देखो बाहर निकल रहा है उसके लोगो, और कम कर देता हूँ उसकी हाइट में, 0.5 के बजाय 0.4 कर देता हूँ। ओके का बटन दबा दिया और देखिए हर पेज पर अब क्या लगा हुआ आ जाएगा, एक्सेल टेक्नोलॉजी का लोगो लगा हुआ आ जाएगा। पहले पेज पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, सारे पे। अब यहाँ पे से एक्सेल टेक्नोलॉजी का लोगो लगा हुआ आ गया, जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे उसी पेज पे आ रहा है ना भाई यहाँ पे से। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर, इसके अंदर कोई और इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये सब डिफरेंट। फर्स्ट पेज गो टू हेडर, गो टू फुटर, पहले पे आ जाओ, डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो पहले पेज पे अलग हेडर लगा सकते हो, डिफरेंट ऑर्डर पेज पे अलग हेडर, इवेंट पेज पे अलग हेडर। स्केल वगैरह का मुझे भी पता नहीं क्या होता है, ये यूज नहीं होता इसका, ठीक है ना, मेनली यहीं तक यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब आपको हेडर फुटर अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपके पास। सर अगर मान लीजिए कि इसमें हमारे पास ऑलरेडी मतलब प्री पॉपुलेटेड टेम्पलेट है जिसमें कि हेडर और फुटर फिक्स है और रिपोर्ट उसमें खाली डालनी है हमारे को, ठीक है, तो उस केस में कैसे करेंगे हम? पहले से लगा दीजिए, समझ रहे हैं आप। ये शीट 2 है मान लीजिए, ठीक है। हाँ। शीट 2 पे इंसर्ट पे जाइए, हेडर फुटर पे क्लिक कीजिए और ऊपर हेडर लिख लीजिए, मान लीजिए ABCD लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे से, उसे फुटर में लिख दिया जो भी ERD लिख दिया मैंने आपके पास, और वापस आ जाइए। वापस कैसे आते हैं मैंने बताया, मैंने नॉर्मल वाली व्यू पे क्लिक कर। अब ये शीट 2 में हेडर फुटर लगा हुआ है, अपना काम कीजिए, जब भी प्रिंट आउट निकालेंगे आपने अपना काम किया जो भी, ऑलरेडी हेडर फुटर लगा के मैंने दिया है आपको। आप अपना काम करेंगे, यहाँ पे प्रिंट पे देखिए हेडर फुटर लगा हुआ है उस शीट पे ऊपर और नीचे। अच्छा। आ रहा है ना, देखिए ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपको करके देना है तो उस शीट को खोल लीजिए और हेडर फुटर पे जाकर लगा के फिर उस पे उसे दे दीजिए दूसरे बंदे को, वो अपना काम करेगा, हेडर फुटर लगा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसको हेडर फुटर को हम एज ए टेम्पलेट जो है वो पहले से ही रख सकते हैं सेव करके, उसमें हाँ भी जो हाँ भी रिपोर्ट डालनी है वो डाल के हम पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो भाई ये पूरा का पूरा होम और इंसर्ट हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग टैब पढ़ने वाले हैं, वो है पेज लेआउट। समझ लो, पेज लेआउट कंप्लीट करने के बाद आप समझ लो आपका ये ना 40% एक्सेल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कि होम भी पढ़ चुके हैं आप, इंसर्ट भी कर चुके हैं, पेज लेआउट भी कर चुके हैं, सर अभी साहब वो बाद में बताएंगे क्या? जी वो बाद में बताएंगे जो हेडिंग हम डालते हैं। हाँ वो पेज लेआउट में तो है, ये रहा प्रिंट टाइटल्स। अच्छा उसमें बताएंगे ना, ठीक है हाँ ठीक है अभी पढ़ाऊंगा अभी ये भी थोड़ी देर ठीक में। है। अभी आपका इंसर्ट कंप्लीट हुआ, पेज लेआउट पे पहुंचेंगे तो पेज लेआउट में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो प्रिंट टाइटल्स ही रहा। ओके, तो इंसर्ट कंप्लीट हो गया, होम कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी तरह का? बता दो मुझे कोई दिक्कत है तो, क्योंकि दोनों टैब कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इनकी। प्रैक्टिस में कोई परेशानी आएगी फिर बताऊंगा सर, आप तो फिलहाल देख ही रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। यहाँ पर से अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर से पेज लेआउट, समझो पेज लेआउट क्या है। बेसिकली बहुत इजी है ये, ज्यादा मतलब बड़ा टैब नहीं है। जैसे कि होम जो है ना, होम मैं जनरल जब एक्सेल पढ़ाता हूँ, नॉर्मल क्लासेस में जब एक्सेल पढ़ाता हूँ, 1 घंटे की जब क्लासेस लेता हूँ, तो होम और इंसर्ट कंप्लीट करने में कम से कम 15 दिन लगते हैं, समझ रहे हो आप। क्योंकि मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ आपकी तकरीबन, तो आज 7वीं क्लास है, तकरीबन वो 15 दिन वाला जो काम हमने चैप्टर किया है वो हमने 7 दिन में ही कंप्लीट किया है, ये समझ लीजिए आप यहाँ पे, समझो। और मैंने थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाया है इसके अंदर, नॉर्मल जिसमें नॉर्मल लोग होते हैं उसके अलावा। तो ये चीज़ है। तो होम और इंसर्ट कंप्लीट होने में हमारा जो है ना, नॉर्मल क्लासेस में जो है 20 दिन लग जाते हैं, 15 से 20 दिन। लेकिन अभी हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, इसलिए थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हमें 15 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करना है, फास्ट ट्रैक कोर्स है। तो आपको मेहनत उसी टाइम हैंड टू हैंड करने की जरूरत है, वरना फिर बाद में कुछ नहीं होता। आपके पास सब कुछ रहेगा, वीडियो भी रहेगी, आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे आप, समझिए।
जो हैंड टू हैंड कर लिया वही होता है बस। इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर पेज लेआउट। पेज लेआउट के नाम से समझ जाइए आप इसके अंदर पेज लेआउट। पेज लेआउट, पेज के लेआउटिंग करना। अक्सर लोगों को एक्सेल में दिक्कत आती है कि भाई आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो 2 कॉलम बाहर निकल जाते हैं, 2 कॉलम अंदर आ जाते हैं, ढंग से प्रिंट आउट ज्यादा छोटा छोटा आ जाता है, ज्यादा बड़ा बड़ा आ जाता है। इस तरह की बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। पेज लेआउट मतलब सारे के सारे काम पेज से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो पेज लेआउट में सबसे पहली चीज क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इसमें मैं डेटा कॉपी कर देता हूँ सारा हमारा, एक अलग शीट पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका डेटा है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आएगी थीम्स, ठीक है। थीम्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पर जाएंगे, अलग अलग टाइप की थीम्स है, जिसपे भी क्लिक करो वो अपने अलग अलग सेटिंग्स देंगे आपको, बनी बनाई डिजाइन है। मतलब अगर आपने जैसा अभी इधर ने वाला डिजाइन ले रखा है, अगर आप इस पे के बजाय इस पे जाएंगे, थोड़ा सा इसमें फोंट साइज भी चेंज होगा, फोंट स्टाइल भी चेंज होगा। इसमें जाएंगे तो इसमें भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें जाएंगे थोड़ा सा अलग। आपको कोई दूसरा डिजाइन अच्छा लग रहा है उसमें चूज कर करके आप वो डिजाइन रख सकते हैं। बस थीम का इतना ही काम है, बस कुछ काम नहीं। मेन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं भाई, यहाँ पर से मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। अब मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन दिखाता हूँ। मार्जिन जो है होता है फाइल पे, अगर मैं जाऊँ प्रिंट पे क्लिक करूँ, कोई पेज हो, अगर कोई फाइल हो, उसका चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये मार्जिन कहलाता है, ठीक है भाई। इस चारों तरफ के फ्री एरिया को, जो सब पेज सारे पेजेस में बराबर बराबर होता है। मैं फिलहाल हेडर फुटर हटा देता हूँ। ओके, सो इसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर से मार्जिन बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन लगा हुआ होता है वो कितना होता है, ये देखो टॉप में 0.75, लेफ्ट में 0.7, इस तरह नॉर्मल मार्जिन कहलाता है ये, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर जाके देखें फाइल पे और प्रिंट पे से क्लिक करो तो ये मार्जिन आपको, इसमें एक छोटा सा बटन भी आता है कोने में, बिल्कुल देखो कॉर्नर में दिख रहा है ना बटन, इसका बटन का नाम क्या होता है, शो मार्जिन। क्या नाम है इस बटन का, शो मार्जिन। शो मार्जिन पे जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पर से, देखो यहाँ पे से ये मार्जिन, शो मार्जिन आ गया और इसमें एक्चुअल मार्जिन आपको दिखाई देने लगे चारों तरफ से, देख रहे हो आप। यहाँ पे से मार्जिन आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये चारों तरफ के मार्जिन है इसके, मतलब अभी नॉर्मल मार्जिन है। अगर मैं नॉर्मल मार्जिन के बजाय एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे से वाइड मार्जिन, चौड़ा मार्जिन, अगर मैं ये ले लूँ, इस पर क्लिक कर, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें ये लाइन क्या बताती है, ब्लैक सी लाइन दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे से, ये बताती है कि आपका पहले पेज में कितना प्रिंट आउट निकल रहा है। एक्सेल का जो प्रिंट आउट निकलता है पहले पता कैसे निकलता है, पहले पहला पेज निकलता है ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक एक पेज है, फिर नीचे वाला उसका दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, फिर पांचवा पेज, छठा, इस तरह सारे के सारे पेज जब इधर के निकल जाएंगे फिर अगले वाले पेज इधर वाले निकलते हैं। अगर मैं इसको जूम को छोटा करके दिखाऊं तो आपको आप देख पाएंगे ये सारे पेजेस हैं। ये पहला पेज, ये एक पेज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब छोटा हो गया, बिल्कुल जूम छोटा कर दिया यहाँ पे। इस तरह से पेजेस देख लेते हैं। देखो यहाँ से आता है एक पेज, ये लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से आता है पहला पेज, दूसरा, तीसरा, इस तरह 14 पेज इधर है, फिर ये वाले पेज निकलेंगे सारे, 14 पेज ये वाले निकलेंगे पूरे। तो इस तरह 28 पेजेस हो रहे हैं ये। तो अभी अगर आप देखें, मैं इसको फिलहाल 100% ही कर देता हूँ जैसा था ये। तो अगर आप मार्जिन में देखें तो अभी कहाँ तक, नॉर्मल पे क्लिक करने से जी तक का प्रिंट आउट आ रहा है, कैटेगरी तक का आ रहा है। चाहे देख लें यहाँ पर जाके, प्रिंट पे से क्लिक करेंगे, शॉर्टकट क्या होता है प्रिंट में, Ctrl+P होता है, इजी शॉर्टकट है, बिल्कुल पता ही होगा आप लोगों को। तो ये सीरियल नंबर है, कहाँ तक, कैटेगरी तक प्रिंट आउट आ रहा है। और ये इतने अभी नॉर्मल से मार्जिन है, नॉर्मल ना ज्यादा है ना कम है, इधर इधर नॉर्मल मार्जिन। लेकिन अगर मुझे ज्यादा मार्जिन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा मार्जिन पे, वाइड मार्जिन पे क्लिक करूंगा, तो वाइड मार्जिन पे क्लिक करते अभी जी तक का प्रिंट आ रहा था, अब कम हो गया, F तक के आने लगा बस। क्योंकि अगर आप जाके देखिए वैसे तो मार्जिन काफी चौड़ा हो गया, वाइड मार्जिन हमें चाहिए, ये भी वाइड है और ये भी वाइड है, काफी वाइड मार्जिन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। वहीं पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर से फिर इस पे क्लिक करता हूँ, मार्जिन पे क्लिक करके अगर नॉर्मल कर दूं, फिर से देखिए जी तक का प्रिंट आउट आने लगा। लेकिन भाई अगर नैरो मार्जिन कर दूं, नैरो मतलब बहुत ही कम मार्जिन, वाइड मतलब बहुत चौड़ा, नॉर्मल मतलब ठीक ठाक जैसे नॉर्मल होता है, और नैरो मतलब बहुत ही कम मार्जिन। अगर आपको बहुत ही कम मार्जिन की जरूरत नहीं है, आपको लगता है बेकार का एरिया वेस्ट हो रहा है मार्जिन का, अभी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नैरो पर क्लिक कर सकते हैं। नैरो पे क्लिक करने से क्या होगा, बिल्कुल नैरो मार्जिन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे से यहाँ पे जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, मार्जिन देखिए कितना कम हो गया,
इधर भी जरा सा मार्जिन रह गया, बस ये इतना एरिया पे खाली है बिकॉज अगला वाला जो कॉलम है वो ज्यादा चौड़ा है, जो उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा, इसलिए वो अलग ही है, उसको एडजस्ट करूंगा मैं तो वो आ जाएगा इधर भी। ये मार्जिन बहुत कम मार्जिन कर दिया, नॉर्मल मार्जिन ही हम लोग फिलहाल रखते हैं, जनरल जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल मार्जिन ही माना जाता है, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है, ओरिएंटेशन। एक्सेल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकलने की। अब आपको पता चल गया कि आपका जो है ना टोटल कितने पेज में प्रिंट आउट निकल रहा है, 28 पेज में, लेकिन आपको पता है कि हमारा पेज ना 14 पेज में निकल सकता है हमारा प्रिंट आउट, लेकिन ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ज्यादा डेटा हो रहा है हमारे पास, थोड़ा सा ज्यादा डेटा है हमारे पास, जिसकी वजह से 2 कॉलम एक्स्ट्रा बाहर चले जा रहे हैं, समझ गए? जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बाहर जाने की वजह से हमारे 14 पेज और खराब हो रहे हैं। अब 14 28 हो गए, अब वो 1400 2800 भी हो सकते हैं, वो 14 28 1400 भी हो सकते हैं वो, राइट, 400 भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो 400 डबल पेज खराब हो गए, आपके 800 पेज हो गए। तो क्यों ना किसी तरह एडजस्ट करके इस दोनों कॉलम को हम लोग एक ही पेज में ले आए, थोड़ा सा फोन छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही पेज में निकल जाए तो हमारे कितने पेज बच जाएंगे भाई, 14 पेज बच जाएंगे, ये 1400 पेज बच जाएंगे, 400 पेज जो भी आपका होगा वो आपके बच जाएंगे, आपके मतलब हाफ पेज बच जाएंगे बिल्कुल आपके। तो इस तरह की सेटिंग सबसे ज्यादा हमें करनी होती है। उसका सबसे पहला काम यहीं से स्टार्ट होता है, वो तो ओरिएंटेशन। अगर आपको लगता है कि 1-2 कॉलम जैसे इसको, ये 2 कॉलम है, इसको तो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, लेकिन 5-6 कॉलम अगर बाहर निकल रहे होंगे तब नहीं एडजस्ट कर पाओगे उसे। कैसे एडजस्ट करोगे भाई एक पेज की चौड़ाई में से? तो फोन ज्यादा छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, फिर आपको सोचने वाली बात है, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तब क्या करेंगे भैया? तब मैं क्या करता हूँ, देखिए बताता हूँ आपको किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। वहीं पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर से मैं यहीं पर जाऊंगा, मार्जिन पे जाऊंगा। मार्जिन पे जाने के बाद क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे से भाई, यहाँ पे से नॉर्मल, वाइड, सॉरी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम लोग पोर्ट्रेट के लिए लैंडस्केप करते हैं। लैंडस्केप करने से क्या होगा, आपका जो अभी जो ये जो आपका वर्टिकल पेज है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे कई सारे कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे, आपको 5-6 कॉलम तक एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लैंडस्केप करूंगा, जैसे ही देखिए अब जो है यहाँ पर से जी के बजाय पूरा आई तक प्रिंट आउट, बट प्रिंट आउट क्या आ रहा है, वो चौड़ा हो गया होगा। देखिए अब वो लंबा के बजाय, पेज लंबा आ रहा था, लॉन्ग आ रहा था, अब ये वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल पेज आने लग गया, समझ गए आप? ये है इसका बेनिफिट। आगे चलते हैं हम लोग फिर इसके अंदर, यहाँ पर से अगला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर से तो ओरिएंटेशन को फिलहाल मैं पोर्ट्रेट ही कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर से अगला पेज आता है, यहाँ पे साइजेस। समझो अभी साइज अभी मेरे पास 2 ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना प्रिंटर अभी अटैच नहीं है इसके साथ। जैसे आप प्रिंटर अटैच करोगे तो आपके पास बहुत सारे साइजेस के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे A3 भी आता है, A2 भी आता है, A4 भी आता है, लेटर भी आता है। तो हम लोग जनरली A4 साइज यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे A4 साइज ले लो, तो A4 साइज ही आपका परफेक्ट आएगा। लेटर और A4 साइज में थोड़ा सा फर्क होता है, बाय डिफॉल्ट लेटर सेलेक्टेड होता है, समझ गए? तो लेटर 8.5 इंच होता है, जबकि हमारा A4 जो हम लोग प्रिंट आउट हो 8.25 इंच चौड़ा होता है, और लेटर 11 इंच लंबा होता है, ये 12.25 इंच लंबा होता है, समझ गए? तो इसलिए हमें परफेक्ट प्रिंट आउट सही निकालने के लिए बिल्कुल कौन सा पेज यूज करना चाहिए, हमें A4 ही यूज करना चाहिए, समझ गए ना आप लोग? तो यहाँ पे A4 जरूर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे परफेक्ट निकालने। आगे आ जाता है अब आपका प्रिंट एरिया। अब ये प्रिंट एरिया क्या होता है भाई? प्रिंट एरिया से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया का। बस अभी हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे तो Ctrl+P करेंगे तो क्या होगा, पूरे पेज का प्रिंट आउट निकालना हम लोग। पूरे 26 पेज में आ रहा है ये, 28 की वजह 26 हो गया किसी वजह से, वो शायद फोन बहुत छोटा किया होगा, शायद 26 पेज में वो आ रहा है पूरा पूरा प्रिंट आउट आपका। अब ठीक है 26 पेज में तो आ रहा है प्रिंट आउट, लेकिन हमें क्या करना है, इतने सारे पेज का प्रिंट आउट चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ इतने एरिया का, ये एरिया हमारा है जिसको हमें प्रिंट आउट निकालना होता है। ये साइड में हमारा एक एरिया है, मैं चाहता हूँ जब भी Ctrl+P करूँ मुझे इधर का कभी भी प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट आउट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक का। तब आप क्या करें, अगर आप अभी Ctrl+P करके देखें तो आपको लाइनिंग दिखाई देने लग जाएंगी। लाइनिंग कहाँ तक आ रही है, आप छोटा करके देखिए, पूरे पेज पर ये लाइनिंग आ रही है, तो पूरे पूरे फाइल पर, मतलब के जितना डेटा डालते रहोगे सबका प्रिंट आउट निकलता जाएगा भैया, ठीक है ना? तो लेकिन मैं चाहता हूँ कभी भी मैं जब भी प्रिंट आउट निकालूं पूरे पेज का ना निकले, सिर्फ इतने एरिया का निकले। तो जनरली लोग ये काम पता कैसे करते हैं, वो लोग एरिया को सिलेक्ट करते हैं, एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फाइल पर जाते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अभी तो सारे पेज का आ रहा है 26 के 26 का, लेकिन यहीं पे ऑप्शन आता है प्रिंट एक्टिव शीट के बजाय यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट ओनली सिलेक्शन। दिख रहा है आपको यहाँ पे? प्रिंट सिलेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा है बस वो प्रिंट आउट में आता है। लेकिन ये क्या होगा, हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, जब भी Ctrl+P करना पड़ेगा। अभी तो अगर मैंने हटा दिया सिलेक्शन, Ctrl+P किया तो अभी एक सेल लेने लगा है, तो अगर मैं नॉर्मल एक्टिव शीट तो पूरा डेटा लेने लगा है। ये तो सोचने वाली बात है ना भाई यहाँ पे से। तो हमें तो क्या करना है कि जब भी प्रिंट आउट निकालो जितना एरिया निकले
तो तब आपको बार बार सिलेक्शन करने से अगर बचना है तो आप ये प्रिंट एरिया ले सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर से ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर से ऐसे यहाँ पे आना तक, और यहाँ पर जाके प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। वही ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, सीधा प्रिंट एरिया। तो जैसे ही हम प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा यहाँ पर से, अब देखिए क्या होगा, आप कभी भी कुछ भी कर लो, अगर मैं यहाँ पर जाकर जूम भी छोटा करूँ तो देखो उसी एरिया का प्रिंट आउट निकल रहा है, बस इतनी एरिया का, बस ये एरिया का प्रिंट आउट निकल रहा है। उसके अलावा कहीं कभी लाइंस वो जो आती है लाइन, तो कहीं पर भी लाइंस नहीं आ रही, क्योंकि अब कहीं कभी प्रिंट आउट निकलेगा ही नहीं कभी भी। कंट्रोल पी करो सीधा, आप यहाँ पर से कुछ भी करो, आप प्रिंट आउट निकलेगा तो बस इसका निकलेगा, और कुछ किसी चीज का नहीं, समझ गया। तो पूरे डेटा में से पर्टिकुलर कोई एक आपकी रिपोर्ट है, आपको उसको हमेशा उसको प्रिंट आउट निकालना है। उसको सिलेक्शन करके क्या कर सकते हैं भाई, आपको यहाँ पर से सिलेक्शन करेंगे उसको यहाँ से आता है, और उसको प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं हम लोग। तो प्रिंट एरिया क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो डाउट इसमें? अगर प्रिंट एरिया को हटाना हो भाई इसमें तो क्या करेंगे, प्रिंट एरिया पर जाएंगे, वही ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे मैं क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा यहाँ पर से, तो प्रिंट एरिया जो है आपने जो लगाया वो क्लियर हो जाएगा, वापस आपका बिल्कुल नॉर्मल जैसे के वैसे ही आ जाएगा, जो आपका नॉर्मल जो प्रिंट आउट निकल रहा था, समझ रहे हो आप, जैसे आपको 14-15 पेजेस में जो प्रिंट आउट निकल रहा था वही वापस आ जाएगा। अभी साहब इसमें एक सवाल था जी कि जो प्रिंट एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे अपने इससे पहले बताया मार्जिन, तो जी मार्जिन में अगर हमने सेटिंग किया अपने हिसाब से, छोटा किया उसको साइज वाइज अपने हिसाब से करके, और पूरा जी। सेट कर दें, तो वो हमेशा के लिए मतलब जब भी हम एक्सेल पे काम करेंगे तो वही मार्जिन लेगा, या हर नहीं, हर मतलब फाइल का अलग रहता है। हर फाइल का अलग सेटअप करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, ठीक है, हर फाइल का अलग सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो प्रिंट सब ये मार्जिन समझ में आ गया, ओरिएंटेशन समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया, प्रिंट एरिया समझ में आ गया वो। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना, पेज को तोड़ना, समझे आप। अब जैसे पहले पेज में अगर आप देखें, यहाँ पर ये लाइन आपको बारीक दिखाई दे रही है, यहाँ तक का जी तक का प्रिंट आउट आ रहा है चौड़ाई में, और लंबाई में कहाँ तक का प्रिंट आउट आ रहा है, लंबाई में जाके देखें तो लंबाई में 50 तक का प्रिंट आउट आ रहा है। इधर कहाँ तक का जी तक का, और इधर कहाँ तक का प्रिंट आउट आ रहा है, 50 तक का प्रिंट आउट आ रहा है, 50 तक का प्रिंट आउट। ठीक है भाई, तो 50 तक का प्रिंट आउट इधर आ रहा है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, 50 तक का जो प्रिंट आउट यहाँ पर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, पहले पेज में हमें बस मान लो 20 लोगों का प्रिंट आउट चाहिए, 20 तक का। तो ये ब्रेक करना मतलब पेज को वहीं से 20 से अलग कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा मतलब। लेकिन इसमें जो असल मैटर करता है वो कर्सर मैटर करता है, कहाँ पर आपने कर्सर रखा हुआ। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर, तो ब्रेक अगर मैं करता हूँ तो पता है कैसे ब्रेक होगा, इस सेल्स पे जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है आपका, उससे पहले और उससे ऊपर, उससे पहले और उससे ऊपर तक के दोनों पेजेस क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से। मतलब वो एक पेज, दोनों पेजेस गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो इधर तक और इधर तक पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एक ब्रेक हो जाएगा, अलग पेज बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लिक किया था तो इससे इधर का और इससे ऊपर का एक पेज अलग बन गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस पी करके दिखाऊं तो पहला पेज वो हो गया, दूसरा पेज उससे नीचे का हो गया, तो पूरा पेज अलग बन गया। लेकिन अगर मुझे इसको नहीं करना तो ब्रेक को हटाकर रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहता हूँ 20 लोगों का पूरा डेटा निकले, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्लिक ना करके यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करने का फायदा क्या होगा, इससे ऊपर का ब्रेक होगा ऐसे ऐसे, बस उधर तो ब्रेक होने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो इधर एक कॉलम होता है, लेकिन उधर तो कोई कॉलम ही नहीं है जो ब्रेक होगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ब्रेक होगा। मान लो मुझे 20, 40, 60 तीन जगह ब्रेक करना है। पहले पेज में 20 का डेटा चाहिए, दूसरे में 20 से 40 तक का चाहिए, फिर 40 से जो है आपका 60 तक का चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा 21 पे और ब्रेक पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 20 तक अलग आ गया ना यहाँ पर डेटा। अब मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर से फिर 20 के नीचे यहाँ पे क्या आता है, आपको 40 तक करना है। 40 के नीचे भी क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पे फौरन ऐसे ब्रेक लग गया ना। देखिए यहाँ पे से फिर 60 पे, इस तरह आप कितनी भी दूर तक लगा सकते हैं। यहाँ पे से क्लिक किया, अब देखें आप प्रिंट आउट देखें यहाँ पर से, तो पहले पेज में कहाँ तक आ गया, यहाँ पर से पहले पेज में आपका ये आ चुका है यहाँ पर से 20 तक अगर दिख रहा है आपको। दूसरे पेज में कहाँ तक आ रहा है, 40 तक। तीसरे पेज में कहाँ तक आ रहा है प्रिंट आउट, 60। इस तरह आपने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करना मतलब पेज को आगे वहीं से तोड़ देना। मतलब आपको थोड़ा, ये बहुत बड़ा डेटा है, 20 करके अलग अलग प्रिंट आउट निकालना है आपको, टास्क में डिवाइड करना है 20 का। कोई भी कॉलिंग का टास्क है, किसी भी तरह कोई टास्क है, तो वो हम लोग इस वे में कर सकते हैं। ठीक है भाई, खत्म करना है आपको सारी चीजों को, तो वहीं पर जाएंगे, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, वहीं ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा,
रीसेट ऑल पेज ब्रेक, ऐसे क्लिक करेंगे सारा पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होती है। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे से ब्रेक के बाद बैकग्राउंड होता है, कोई भी काम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर से, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने का पिक्चर पहले सपोज मैं क्लिक करता हूँ और कोई पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर होगी नहीं शायद अभी, वैसे देख लेगा वहाँ पर। ये पिक्चर है भाई ये, ठीक है ना, मान लो आपको इस वाले पिक्चर को यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाएगी, देखिए इस तरह से, थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ी हैवी पिक्चर है एक्चुअली, तो इस तरह से बैकग्राउंड में क्या होगी, एक्सेल के बैकग्राउंड में ही ये पिक्चर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। बस इसका प्रिंट आउट वगैरह में नहीं आती है पिक्चर, याद रखिएगा, बस ऐसे देखने के लिए होती है, बस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हटाना हो तो डिलीट कर देंगे यहाँ पे से, डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा, ये पिक्चर आपकी हट जाएगी। अगला ऑप्शन जो आएगा आपका वो आएगा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले छोटी मोटी चीजें आगे की चीजें 3-4 चीजें जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये लास्ट में हम लोग प्रिंट टाइटल्स पढ़ लेंगे। अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पे से भाई विद और हाइट आता है, स्केल विद हाइट स्केल। ये बड़ा ही सिंपल बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, बड़े काम का ऑप्शन है। देखिए आपको मैं बता रहा था ना कैसे हम लोग इन दो कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी तरह करके एक ही पेज में आ जाए, तो हम लोग यहीं से करते हैं, समझो आप। अब स्केल पे ध्यान देना, स्केल बाय डिफॉल्ट जो है वो 100% है, विद और हाइट भी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अगर मैं फाइल पे क्लिक करूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद प्रिंट पर जाऊँ, तो प्रिंट पर जाने के बाद देखो आप यहाँ पर से, प्रिंट पर जाने के बाद अगर आप देखो यहाँ पर से तो पहले पेज में कहाँ तक प्रिंट आउट, कैटेगरी तक मिलेगा, लेकिन उन दो पेज को किसी तरह हम लोग ले आए तो हमारा जो 26 पेज के बजाय 14 पेज में या 12 पेज में काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना मुझे, बस डेटा आपने बस सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे करके बता देना है, तो ना भी सेलेक्ट करो अपने आप ही ले लेता है वो, डेटा के अंदर क्लिक होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अंदर क्लिक हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइट की हमें कोई टेंशन नहीं, हाइट ऑटोमेटिकली ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ को किसी भी तरह करके ऑटोमेटिक के बजाय एक पेज में ला कर दो। अब इसको डेटा 2.5 पेज में जा रहा है तो 2.5 से थोड़ी ना एक में ला सकते हो भाई आप, तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको। 2.5 से आप 2 में ले आओ, 3.5 से 3 में ले आओ आप, है ना, 5.5 से आप 5 में ले आओ, इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, विड्थ को जाके 1 पेज पर से क्लिक कर दूंगा। 1 पेज पे क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर जाइए और फाइल पे क्लिक कीजिए, देखिए फोन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फोन छोटा हो गया ना थोड़ा सा, लेकिन आप यहाँ पे गौर करें, आपका जो 26 पेज में डेटा निकल रहा था वो 10 पेज में आ गया। आप सोचेंगे 26 से 14 में क्यों नहीं आया, समझो आप, ये 13 में क्यों नहीं आया, समझो आप। तो ये इसलिए नहीं आया बिकॉज जब डेटा उधर से छोटा होगा ना, उधर से दबेगा तो फिर नीचे से भी डेटा छोटा होगा, दोनों तरफ से होगा, अदरवाइज डेटा चपटा हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब उधर से छोटा होगा थोड़ा सा वो नीचे से भी छोटा करेगा, तो इसलिए दोनों तरफ से छोटा हुआ, सिर्फ 10 पेज में ही आ गया टोटल आपका डेटा, पूरा का पूरा डेटा आपका 10 पेज में आ चुका है। आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हो। अब मानो आपने 10वें पेज में आकर देखा कि एक ही लाइन आ गए, एक लाइन आ गए मान लो, समझो 1-2 लाइन है आगे, ये तो बहुत सारी है, एज्यूम करो आप 1-2 लाइन है बस, तो आप सोचो यार 1-2 लाइन की वजह से फिर से एक पूरा पेज खराब हो रहा है हमारा, तो क्यों ना हम लोग 10 बजाय के बजाय इसकी हाइट भी 9 पेज में कर दें। देखो 9 पेज में दिखा देता हूँ फिर, तो मैं ऑटोमेटिक की बजाय इसको क्या करूंगा, मैं मोर, यहाँ पे 9 पेज दिख रहा है, 9 पेज से ज्यादा करना हो तो मोर पेज में जाके लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पे से देखो 1 और यहाँ पे 9 पेज या 10 पेज, हम लोग 9 पेज में कर दो, तो आप वहां से सेलेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, ओके का बटन दबा दिया आपने। अब देखो आपका टोटल डेटा किसमें आ गया होगा, 9 पेजेस में आ गया, कितने में, 9, पूरा का पूरा जो पेज है 26 में आ रहा था। वो बात अलग है कि थोड़ा ज्यादा फोन छोटा हो गया, अब वो आपको देखना है कि भाई आपका काम चल पाएगा इसमें, ये नहीं चल पाएगा, समझ गए। और स्केल कितना हो गया हमारा 73, मतलब कि जितना ज्यादा एरिया हमने प्रिंट आउट में लाया उतना ज्यादा स्केल कम हो गया। इसको मैं वापस से ऑटोमेटिक कर देता हूँ, इसको भी वापस से ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अभी तक भी देखोगे आप, तभी भी स्केल में देखो वहां पर से अभी प्रिंट आउट जो निकल रहा होगा वो 9 पेजेस में ही निकल रहा होगा, देखो 10 पेजेस में निकल रहा है। क्यों निकल रहा है 10 पेजेस में, क्योंकि स्केल को भी हमें वापस से 100% करना पड़ेगा, तब वापस आ पाएगा ये। अब स्केल क्या मतलब, इसका मतलब जितना ज्यादा स्केल छोटा करोगे इतना ज्यादा डेटा प्रिंट आउट में आएगा, क्योंकि स्केल देखो अभी देखा था ना आपने 76 हो गया था, तो इसका मतलब आपको हाइट और विड्थ करने की भी जरूरत नहीं है, आप स्केल को भी सीधा घटा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो अभी कहाँ तक जी तक का प्रिंट आउट आ रहा है, स्केल को थोड़ा कम कर देता हूँ, 95 कुछ नहीं हुआ, 90 कुछ नहीं हुआ, 85 से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने आप 80 किया तो फौरन यहाँ तक का प्रिंट आउट आएगा,
और 85 पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 75, तो यहाँ तक का प्रिंट 75 के स्केल में हमारा पूरा प्रिंट, तो सीधा सीधा आप इससे भी कर सकते हो, सीधा सीधा आपका आ जाएगा, समझ गए आप। इस तरह से दोनों जगह से आप इसको कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी 100% कर देता हूँ, वापस आ जाऊंगा वैसे जैसा था वैसे। अब मैं आपको इसका तीसरा तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका विड्थ और हाइट सेट करने का ना, आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देख के समझ के ब्लू करने का तरीका, वो ये वाला व्यू होता है, तीसरा वाले व्यू, नॉर्मल व्यू। दूसरा कौन सा होता है, पेज लेआउट व्यू। थर्ड वाला व्यू कौन सा होता है भाई, यहाँ पे से पेज ब्रेक व्यू। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इससे कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर जैसे ही जाऊंगा, ये लाइन है ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिखाई देती है, इस लाइन को हम लोग पकड़ तो नहीं सकते, पता होगा आप लोगों को। मैं इसको पकड़ के इधर से खींच सकता हूँ, इधर से इधर को नहीं खींच सकता मैं इससे इधर से, ये लाइन पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन इस लाइन को पकड़ सकते हो आप कब, जब आप इस वाले लास्ट वाले व्यू में चले जाते हो। अगर मैं इस पे जाता हूँ ना, देखो ये लाइन जो है ब्लू बनकर आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, इस लाइन को पकड़ के खींचा जा सकता है, इधर से इधर रखा जा सकता है, इधर से इधर, उधर से किधर भी रखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ एक पहले पेज में मुझे यहाँ तक प्रिंट आउट चाहिए, जी के बजाय एच तक, तो मैं इस लाइन को पकड़ के एच तक कर दूंगा या आई तक कर दूंगा, जहाँ तक भी करना चाहूँगा। मैं उसको पकड़ता हूँ यहाँ पे से खींच के, मैंने कहाँ तक कर दिया उसको, अपने आप ही स्केल कम हो जाएगा, देखो सही हो जाएगा, 100% है। मैं आ जाता हूँ, उसको मैंने कितना कर दिया यहाँ पर से, यहाँ पे देखो 76% हमने कर दिया। और आपको वहाँ अगर नीचे जाकर देखो तो जब 76% हमने हो गया वहां तक कर, नीचे देखो आप यहाँ पे 65 तक का डेटा प्रिंट आउट आ रहा है। हम लोग क्या चाहेंगे, पहले पेज में 65 या 70 तक चाहिए, तो मैं इसको भी पकड़ कर नीचे तक कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा मैं 70 कर दूंगा, तो इसको भी हमने नीचे कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे जाकर प्रिंट आउट में देखोगे, पहले पेज में कहाँ तक का डेटा आ रहा है भाई, 70 तक का आ रहा है। यहाँ पर अपनी मर्जी से बिल्कुल हमने अपना पेज चूज कर लिया है। वापस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से भाई इसको स्केल को जाएंगे, यहाँ पे 100% कर देंगे, यहाँ पे जैसा था प्रिंटर का बटन दबाएंगे वैसे ही आ जाएगा बिल्कुल। नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल काम। अब हम लोग आ जाते हैं स्प्रिंट टाइटल्स में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब ये क्या है देखते हैं हम लोग इसको। तो ये इकबाल साहब वही है जो आप पूछ रहे थे, समझ रहे हो? जी साहब साहब। हाँ। अब आप लोग जो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ, तो मैंने Ctrl+P किया, तो पहले पेज में तो मुझे हेडिंग दिखाई दे रही है भाई, सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, जेंडर, रीजन, सिटी वगैरह सब चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर से देखो यहाँ पर सब चीजें दिखाई दे रही है। क्या नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा, पहले पेज में तो दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पेज, थर्ड पेज, वो हेडिंग दिखाई दे रही है ऊपर, आपको नहीं दिखाई दे रही ना। अब बताओ आप क्या करेंगे, वो हेडिंग हर जगह बनाएंगे हम लोग। अगर इस तरह हम लोग हर जगह हेडिंग बनाएंगे बैठ के यहाँ पर से, तो डेटा भी खराब हो जाएगा, मेहनत भी बहुत लग जाएगी आपकी। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये आपका बहुत मिनटों का खेल है, सेकंडों का खेल है। अगर आपको कौन सा ऑप्शन पता हो, ये प्रिंट टाइटल्स वाला ऑप्शन अगर आपको पता हो, ठीक है ना। प्रिंट टाइटल्स वाले पे क्लिक किया मैंने, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर जाए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रॉ टू रिपीट एट टॉप। रॉ कौन सी रॉ को आप टॉप पर रिपीट करना चाहते हैं भाई, बोल रहा है ना ऑप्शन रॉ टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रॉ को आप टॉप पर रिपीट करना चाहते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये इस पे जाऊंगा, इस पे जाने के बाद अगर आप किसी भी रॉ पे क्लिक करो, पूरी रॉ सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। तो इस रॉ को, इस रॉ को, इस रॉ को, जिसको भी सिलेक्ट कर लो उसका क्या होगा, हर पेज के टॉप पे वो रिपीट होगी। लेकिन मुझे कौन सी रॉ चाहिए, ये वाली रॉ चाहिए। देखो पूरी रॉ आ गई यहाँ पर से, ओके का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर से। अब मैं Ctrl+P करके देखूंगा, यहाँ पर से देखिए पहले पेज में भी आ रही है ये, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सारे पेजेस में ये रॉज जो है वो पहला पेज, ये जो कॉलम है ये वाली रॉ हेडिंग हर पेज में आ रही है ना भाई, सारे पेज में। ये है इसका बेनिफिट। इसी तरह हमारे पास एक और दिक्कत होगी, जैसे ये हमारे पास 28 पेजेस में प्रिंट आउट आ रहा है, 14 तक देखते हैं, 12, 13, 14 तक तो यहाँ तक प्रिंट आउट आ गया। 15 पे वो आप 15 पे पहुंचोगे क्योंकि हाफ तो हो चुका है 28 का, एक तरफ का मतलब प्रिंट आउट निकल गया 14 तक में, 14 तक में एक तरफ का प्रिंट आउट निकल गया। अब इधर का निकल गया, फिर अगला वाला निकलेगा, अब वो नेक्स्ट वाला निकलेगा, यहाँ पर से दो कॉलम निकलेंगे। अब ये 2 कॉलम जो प्रिंट आउट में निकलेंगे उसमें देखो यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर से मैं यहाँ पे जाता हूँ 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक देखो। मैं यहाँ तक 15 पे जैसे ही जाऊंगा मैं, तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा जो बाहर जा रहे थे वो निकल रहे हैं। अब वो एक्स्ट्रा कॉलम जो बाहर जा रहे थे वो क्या कर, जो निकल रहे हैं, अब एक्स्ट्रा कॉलम जो बाहर जा रहे थे वो जो निकल रहे हैं, इसके साथ किस बंदे की रिपोर्ट है तो पता ही नहीं चल रहा ना मुझे। ये जो नाम है इसका नाम तो पहले निकल चुका है, वो मतलब 14 पेज पहले निकल चुका है। सोचो आप,
जब ये पहला पेज निकल जाएगा तो विजयंता स्नेहा जिसकी डिटेल है पूरी की पूरी, इसका नाम तो पहले निकल चुका है पहले पेज में। अब वो 14 भी हो सकता है, 400 4000 भी हो सकता है, समझ गए आप। अब इतनी देर में निकल रहा है तो आप खुद सोचो फिर कि अगला वाला जो निकलेगा वो तो नाम पता ही नहीं चलेगा, वो तो यहाँ पर निकल चुका है। लेकिन इसको भी हम लोग कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये 2 कॉलम जब अलग से निकल रहे हो उसके साथ उसका नाम या उसका सीरियल नंबर कोई भी चीज, एक चीज वापस आ जाए। 1 या 2 चीज भी ले सकते हो, 3 चीज भी ले सकते हो वैसे तो आप, लेकिन ज्यादा चीजें लेने से फिर वही इतना बड़ा शॉर्ट पेज ना हो जाएगा, आपको बाहर ही निकलने लगेगा। फिलहाल मैं नाम लूंगा बस, है ना। तो क्या करूंगा मैं, अलग अलग नहीं ले सकते, या तो तीनों को ले लो या फिर एक को ले लो। ऐसा नहीं कर सकते सीरियल नंबर और नाम ले लो आप, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से यहीं पर जाएंगे, यहीं पर जाने का किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर से अगेन वहीं पर जाएंगे, पेज आउट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट टाइटल्स आएगा। प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। कौन से कॉलम को आप लेफ्ट साइड पर रिपीट करना चाहते हो भाई। मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद इसको 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 किसको करना चाहते हो भाई, हम बोला इस वाले सी वाले कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो जिस तरह रो टू रिपीट एट टॉप था, इसी तरह कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट के हर पेज के लेफ्ट साइड पे कौन सा कॉलम आप रिपीट करना चाहते हो। ओके का बटन दबा दिया अब मैंने। अब मैं कंट्रोल प्रेस की करूंगा, देखो यहाँ पे पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 14 तक तो आएगा सही, देखो 14 तक लिखेगा। तो 15 पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे से 14 लिख देता हूँ मैं। 15 पे जब जाएंगे हम लोग, 14 तक पहुंच गए हम लोग। अब जैसे 15 पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे से, तो अब देखो क्या होगा, वो अमाउंट और आइटम के साथ उसका नाम भी दोबारा आ गया। जिस तरह ये हेडिंग ऊपर आ गई थी ना टॉप पर, ये लेफ्ट पर आ गया, दोबारा से वापस नाम आ गया। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, समझ गए आप। भाई मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा। नहीं, सुनाई तो दे रही है आपकी। ये मुझे दोबारा से बता देना प्लीज। अच्छा दोबारा से बता दो, ये वाला एक बार देखिए। जो कस्टमर नेम जो ऐड किया आपने। कुछ नहीं किया मैंने, जिस तरह मैंने ये टॉप पे मैंने ऐसा किया था ना, ऊपर वाली रो सेलेक्ट कर ली थी इसने। जी जी। इस तरह एक और ऑप्शन ये भी है, कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट, कि भाई लेफ्ट साइड पे कौन से कॉलम को दोबारा आप अगले वाले पेजेस में रिपीट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा अब अच्छा। मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाऊंगा तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, देख लो आप यहाँ पर, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर जी जी जी। वो अपने आप ही करता है पूरा कॉलम सेलेक्ट, ठीक मैंने है नहीं किया। ठीक है। बस ओके का बटन दबा दिया, हो गया काम। आप जब भी ये अगला वाला पेजेस निकलेंगे कभी भी, इससे अगला, तो ये सबके साथ ये वाला कॉलम जुड़कर आएगा उनके साथ। ठीक है। ओके आगे चलते हम लोग यहाँ पर से, नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर आएगा वो देखते हैं भाई। यहाँ पर से तो हमारी सारी की सारी चीजें तो कंप्लीट हो चुकी हैं वाली। प्रिंट टाइटल्स भी मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड भी, फील्ड हाइट भी सब बता दिया। छोटी सी 2-3 चीजें बची है बस हमारी, वो देख लेते हैं इसको। इसमें एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन किसे बोलते हैं भाई, इसे हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं हम लोग। जैसे ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस बारीक 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 की लाइंस, अगर आपको कभी ये चीज नहीं देखनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइन में से चेक हटा भी सकते हैं। हटा देंगे चेक, ग्रिड लाइन में वो नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। आपको चाहिए तो लगा लो, नहीं चाहिए तो हटा दो आप। ऐसा तो हमें चाहिए, लेकिन ये ग्रिड लाइन कभी भी प्रिंट आउट में नहीं आती। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके प्रिंट आउट में देखो, वो लाइंस आ रही है प्रिंट आउट में, कभी भी नहीं आती। लेकिन आप चाहो तो ला सकते हो प्रिंट आउट में। कैसे, ग्रिड लाइन पे जाइए, प्रिंट पे से क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, जैसे मैं कंट्रोल प्लस पी करूंगा यहाँ पर से, अब देखिए लाइंस भी प्रिंट आउट में आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पर से, ये लाइन भी प्रिंट आउट में आ रही है। क्लियर हो गया। इसी तरह आप अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर से, फिर से आप इसमें क्या हो हटा भी सकते हो फिर से। इस तरह हेडिंग होती है, हेडिंग किसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर से हेडिंग किसे बोलते हैं हम लोग, यहीं पर जाएंगे, यहाँ पर वहीं पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर से पेज आउट पर जाते हैं। पेज आउट में क्या होता है, हेडिंग। हेडिंग में देखो ABCD और 1 2 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिख रहा है ना पर, इसे हेडिंग बोलते हैं। अगर नहीं चाहिए आपको तो हेडिंग भी हटा सकते हो आप, अगर लगाना चाहो तो हेडिंग पर लगा सकते हो। लेकिन आप हेडिंग कभी भी प्रिंट आउट में नहीं आती है ना कभी भी, लेकिन आप चाहो तो ला सकते हो उसको। प्रिंट पे क्लिक कर दिया आप यहाँ पे जाके देखिए आपकी हेडिंग भी प्रिंट आउट में ABCD 1 2 3 आ रही है ना यहाँ पे इस तरह से।
जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसकी आपकी, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दिया बस आपका ये है। तो भाई पेज लेआउट बस यहीं तक है। इसके बाद ये 2-3 ऑप्शन आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, ग्रुप, ये सब हमारे काम के नहीं है। ये सब किसके लिए होते हैं? जब हम लोग इस पे शेप पे काम करते हैं ना, शेप जब मैंने पढ़ाया होगा बॉक्स वगैरह बनाना, उसके लिए होता है। जैसे एक शेप बना दिया मैंने, एक शेप और बना दिया मैंने इसके ऊपर ये वाला, तो मैंने शेप को ऊपर रखा। यहाँ पर आपको ये शेप ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, तो वही देखो शेप पे क्लिक करने से भी ऑप्शन खुलता है, सेंड टू बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड। जब शेप पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट, वही ऑप्शन देखो यहाँ पर भी है कि भाई सेंड बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड, दोनों को हम चाहते हैं दोनों को ग्रुप बना ले, दोनों को कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट कर लो, दोनों को ग्रुप बना दो। उससे क्या होगा, दोनों हमेशा के लिए एक बन जाएंगे। रोटेट भी कर सकते हो आप इसको यहाँ से, रोटेट, तो वही ऑप्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट में बेसिकली ऑप्शन मिलता है आपको, तो हम लोग कोई भी क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं, शेप पे क्लिक करने से फॉर्मेट खुलता है, फॉर्मेट में ये ऑप्शन मिलता है, वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिख जाते हैं। समझ रहे हो? और कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्लियर हो गया भाई? तो ये था आपका पूरा का पूरा पेज लेआउट। तो आज मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया, आज भी इसे आज देख लीजिएगा। आज मैंने आपको हाइपरलिंक भी पढ़ा दिया, टैग्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल। उसके बाद यहाँ पे जो पेज लेआउट में मैंने थीम्स भी पढ़ा दिया आपको, थीम ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, विड्थ, हाइट, स्केल पढ़ा दिया, और जो है ग्रेड लाइंस वगैरह ये सब बता दी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई? तो ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना? और अब आप लोगों को बता दो, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो मुझसे पूछ लो अभी, नहीं तो फिर आप वीडियो भी देख सकते हो, फिर उसके बाद जो कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। अभी किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। चलो ठीक है फिर, ओके। चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह 2 बजे। कल से बहुत, कल को आप ये जान लीजिए कोई भी छुट्टी उट्टी ना करे, क्योंकि कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, फॉर्मूला, समझो, एडवांस एक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस, समझो आप यहाँ पे से। ये सब तो चल रहा था, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट था, पेपर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, पेपर चार्ट इंपॉर्टेंट था, सब चीजें इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, फॉर्मूलाज ही है। कल से हम लोग फॉर्मूलाज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाई, ठीक है ना? इसलिए कोई भी छुट्टी ना करे कल को, सब लोग जो है रहे यहाँ पर एक्टिव। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल से जो है हम लोग कल मिलते हैं फिर। ये आज मैंने सारा हाँ, कंप्लीट कर दिया। ओके, बाय। खुदा हाफिज़ सर।